क्लास रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, जितने लोग भी ज्वाइन हो चुके हैं। हम लोग टेंस की क्लास करने वाले हैं। टेंस की क्लास में प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है, लगभग 12 क्लासेस हो चुका है, जिसमें एक्सरसाइज को इंक्लूड करके जो आप लोग को एक्सरसाइज कराया हूँ। अब हम लोग करने वाले हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस होता क्या है, इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। और मैं टाइम जब आप लोग को तो पहले ही बता चुका हूँ टाइम होता क्या है। और हम लोग अभी फ्यूचर टेंस से पहचानने का तरीका डिस्कस करेंगे, और इसको स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें अभी पूरा डिस्कस करेंगे। क्योंकि अब ये चीज सीख जाएंगे तो इसका हेल्प से बहुत सारे सेंटेंस आप बना पाओगे आसानी से। तो क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस हम लोग फ्यूचर टेंस में ही बात करते हैं। अभी आप लोग को मैं पूछूंगा तो आप लोग भी मतलब वही चीज बोलोगे, व्हाट विल यू डू आफ्टर फिनिश क्लास, ऐसा करके बोलूंगा तो आप लोग बताना शुरू हो जाओगे। आप क्लास फिनिश होने के बाद क्या करते हो, ऐसा करके पूछ रहा हूँ। व्हाट विल यू डू, क्या करते हो, तो आप बताओगे कुछ ना कुछ। नहीं, क्या करोगे ऐसा करके बोल रहा हूँ, सॉरी। क्या करोगे फिर क्लास फिनिश होने के बाद, तो फिर सब लोग अपना अपना आंसर देंगे कुछ ना कुछ। और इसके भी छोड़ भी अलग अलग सेंटेंस होता है, जैसे मॉडल में भी फ्यूचर टेंस होगा, उसको इंक्लूड करेंगे टाइम के साथ, धीरे धीरे लाएंगे। जैसे कि शायद वर्षा होगी ऐसा करके बोल रहा हूँ, इट मे रैन, मे इट रैन ऐसा करके बोल रहे हैं आप ही। तो सेंटेंस क्या है, फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं अभी मॉडल्स वर्ब नहीं बता रहा हूँ अभी फिलहाल, तो टेंस में फोकस करते हैं और टेंस को बड़ा आसान से समझा देंगे आपको। तो इससे पहले मैं बताऊं, मैं आप लोग से जानना चाहूंगा आप लोग क्या जानते हो, ताकि मैं उस चीज को पहले एनालाइज कर पाऊं कि आप लोग गलत जानते हो कि सही जानते हो। जो भी चीजें जानते हो उसको मैं अंडरस्टैंड कर लूं, फिर उसमें फिल्टर कर पाऊं। मेरे को ये पता है कि आप लोग जानते हो, बहुत पहले से, कितने सालों से नहीं पता, वो आपके अंदर में रूटली बैठा हुआ है, डीप डाउन बैठा हुआ है। तो पहले मैं उस चीज को जानना चाहता हूँ, अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ। उसको तो मैं निकाल नहीं सकता, लेकिन मैं कुछ नया चीज तो डाल सकता हूँ ना। तो जानने से पहले मैं आप लोग का थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करना चाहूंगा, जो टेंस में आप लोग फ्यूचर टेंस के बारे में क्या क्या चीजें जानते हो। तो एक एक कर करके पूछते हैं सभी से, थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो सभी जानते ही रहते हैं। तो इसी चीज को थोड़ा सा मेरे को फिल्टर करना है। तो पहले अनीता आप बताइए कि आप फ्यूचर टेंस के बारे में क्या जानते हो। भविष्य में जो भी काम करेंगे या करने वाला रहेगा उसके बारे में बताता है सर। और अच्छा, किसी ने मेरे को क्या लगा। स्पेसिफिक ठीक है, एक बार फिर से बोलना, मेरे को फिर से सुनना है। है, भविष्य में जो भी काम करेंगे उसके बारे में बताता है ये, या करने ठीक वाला है, रहेगा। ओके। एक्चुअली मैं शुरुआत में क्या सोचा पता है, मैं ठीक से सुना नहीं था। तो मेरे को पता था आप भविष्य के बारे में बता रहे हो, बट डायलॉग टाइप के लगा। रिश्ते में हम तो आपके बाप लगते हैं, साला जो बोलता है ना अमिताभ बच्चन, वो वाला मतलब ऐसी फील होने लग गया था एक टाइम के लिए मेरे को। नाम है सहन सा, ऐसे करके बोल दोगे क्या? हाँ चलो ठीक है, आपने बिल्कुल सही बोला। मैं नेक्स्ट किसी और से जानता हूँ। हिना, आप क्या जानती हो टेंस के बारे में, टेंस के नहीं, फ्यूचर टेंस के बारे सर जो फ्यूचर में करने वाले होते हैं उसको बताते हैं। में। अच्छा, फ्यूचर में करने वाले होते हैं उसको बताते हैं, कैसे मतलब? थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए। क्या करने वाले हो जो बताते हो, ऐसे क्या करने की जरूरत पड़ जाता है जो बता देते हैं। एग्जाम्पल हम्म, मेरे को याद नहीं आ नहीं सर, मतलब जैसे नहीं, कि मैं ये काम हम्म, करूंगी ऐसे करके बोलते हैं उसे, अभी बताते मैं ये प्रेजेंट काम में। करूंगा, आई विल डू इट, ये बोल रहे हो, मैं ये काम करूंगी। यस सर। ओके। तो और जानते हैं, और क्या जानते हो, और कुछ चीजें तो बताए होंगे आपके, आपको याद होगा जो भी चीजें आप सीखे होंगे, क्योंकि ये चीज मेरे को जानना जरूरी है। चलो ठीक है, मैं किसी और से पूछता हूँ। रितु, आप क्या जानती हो, आप बताइए। जो भी पॉइंट्स, जो भी आपको याद फ्यूचर होगा बता दो। फ्यूचर में करने वाले काम को बताने के लिए हम लोग फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। फ्यूचर में होने वाले काम को बताने के लिए, हाँ, एक्शन तो बता ही रहे हैं। ओके, सिंपल सेंटेंस भी पढ़े थे हम लोग। सिंपल सेंटेंस में था विल बी का नाम, और हैव का नाम था विल हैव। तो वो तो हमको याद है, होगा होगी होंगे करके पहचानने का तरीका था। पास होगा, में होगा, रिलेटिव होगा, ऐसा करके उसको बोल दिए थे। बट अब बारी आती है टेंस की। तो टेंस में 4 टाइप्स हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फिर आप बताइए, इसमें आप क्या सीखे, क्या हो, इससे पहले क्या जानते, क्या हो, इसको मैं पूछ रहा हूँ।
सर ऐसा तो जैसे कि होगा, अब वहाँ स्कूल में ऐसे ही बताया था कि पहचानने का तरीका होगा, हो हम्म। होंगे हो- ऐसा टाइप का। अच्छा। तो होगा सर क्या बोल रहे हैं, तो वो तो मैं बोल रहा हूँ सिंपल सेंटेंस में भी था। जैसे कि मैं बोलता हूँ आपको सेंटेंस बोलता हूँ, अ, वह घर पर होगा। सर आपकी ही विल वॉइस बी एट ब्रेक हो होम। गई क्या? नहीं, मेरे तरफ पूरा क्लियर आ रहा है आपका आवाज। सेंटेंस मैं आपको बोला, वह घर पर होगा, तो आप बोले ना होगा होगी होंगे पहचानने का तरीका, तो मैं बोल रहा हूँ वह घर पर होगा, तो ही विल बी एट होम, ये तो सिंपल सेंटेंस बन गया। बताइए सर। नहीं, हाँ, और मतलब ट्राई करो ना, मतलब यही चीज तो मैं आप लोग को थोड़ा सा दिखाना चाहता और हूँ, जो ऐसा है बताया मतलब था अपने जैसे कि माइंड में है उसको थोड़ा नॉर्मली, सा बाहर निकालते हैं। मतलब एक सर थे हम्म, जो 12th में हम लोग को बता रहे थे ना, तो ऐसा बताए हम्म। थे कि वो सेम प्रेजेंट टाइप पे रहता है, बस उसमें विल पावर जोड़ना पड़ता है, जैसे कि विल बी, विल हैव, ऐसा टाइप का। अच्छा, विल पावर किसको बोलते हैं पता है आपको? जो वर्ड यूज कर रहे हो उसके बारे में पता है, विल पावर किसको बोला जाता है? इच्छा शक्ति को विल पावर बोला जाता है। हाँ हाँ। तो इच्छा शक्ति जोड़ते हैं इसमें। सर वैसे ही बताए गए हैं, तो मैं, आप पूछे क्या हाँ, जानते हो, तो जो मैं हाँ, जानती हाँ। हूँ वही तो नहीं, मैं आपको रिटर्न, बताने हाँ, की हाँ। है। मैं उसी में रिटर्न क्वेश्चन कर रहा हूँ जी, आपको मैं जज नहीं कर रहा हूँ, बस आपको पूछ रहा हूँ कि मैं और मतलब दोबारा एक और क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ उसमें। आप जो बोले विल पावर जो बोलते हैं उसको तो इच्छा शक्ति बोलते हैं, तो आप लोग अपने सर से नहीं पूछे? विल पावर को तो इच्छा शक्ति बोलते हैं, मेरे को तो यही आ रहा है ना मेरे मन में क्वेश्चंस। तो इच्छा शक्ति कैसे टेंस में, मतलब फ्यूचर टेंस में इच्छा शक्ति के काम क्या है? मैं खाना चाहूंगा, ये इच्छा शक्ति, आप इच्छा बता रहे हो आपका। हम्म, चलो कोई नहीं, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग। फिर नेक्स्ट, हेमलाल आप बताइए, आप क्या जानते हो? सर जो वर्क फ्यूचर में होगा उसको बताते हैं। हाँ, ये तो हो गया एक वन लाइन डेफिनेशन। अब हम लोग थोड़ा सा डीप में और जाकर देखते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चीजें आप सुने हो मतलब यस सर। फ्यूचर टेंस में? हाँ, तो इसमें आपको क्या पता चला? सर इनडेफिनेट में, सर अब उसमें बोले थे आप गा गे गो यूज हो वैसे करके। बोला था मैं, मेरे तो याद नहीं आ रहा है जी, मैं तो अभी सर पढ़ाया फर्स्ट नहीं क्या। फर्स्ट लेक्चर में बोले थे, स्ट्रक्चर दिखाए थे। हाँ, हाँ। अच्छा, नहीं, ओके, तो मैं बताया था, और क्या जानते हो और क्या जानते हो आप बता दीजिए। सर जिसमें इनडेफिनेट है वो काम मतलब ये तो मैं अभी बताया हूँ, इस वजह से उस चीज को आप ऐड कर रहे हो। इंडेफिनिट वाले सर चीजें मतलब ये नाम पे मतलब फोकस करा करा के मैं ही बताया हूँ, तो वो आपको माइंड सेट वैसा गया है। लेकिन ओके, कोई नहीं, चलो, हाँ, आप ट्राई कीजिए, एक चीज एटलीस्ट आप ट्राई तो कर रहे हो, बेस्ट चीज है, हाँ बताइए। सर उसमें इनडेफिनेट रहेगा काम। इंडेफिनिट रहेगा काम। यस सर। तो क्या चीजें याद है, आप कैसे यूज कैसे करते हो इस सारी चीजों को? अपने मन में रखते। हम्म, जैसे कि बाकी प्रेजेंट और पास्ट में मैं पढ़ाया हूँ ना, वैसे वाला पूछ रहा हूँ जी। वैसे टाइप के इसमें क्या यूज करते हैं ऐसा करके, क्या क्या चीजें जानना चाहिए एक्चुअल में टेंस में? मैं अभी तक क्या याद रखो बोला हूँ, बताओ। क्या चीजें बस याद रखने की जरूरत है, बाकी याद रखने की जरूरत भी नहीं है? क्या चीज को रखने की जरूरत पड़ा आपको टेंस में? सर वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। वर्ब मतलब वही है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, दो चीज को। यस अब सर। मेरे को यही बता दीजिए कि इसमें क्या वर्ब होता है use? अब मेन वर्ब तो कुछ भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब को बता दीजिए। सर प्ले प्ले। नहीं, ये तो मेन वर्ब हो गया जी, मेन वर्ब तो प्रेजेंट में भी था, पास्ट में भी था।
मैं हेल्पिंग वर्ब को यस पूछ सर। रहा हूँ। सर जो स्ट्रक्चर में यूज होगा वो। जो फ्यूचर टेंस में यूज होगा वो बता दीजिए। सर हैव। अच्छा, रियली, आर यू श्योर? सर नहीं पता, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, कितने लोग समझ गए जी? हैंड राइज कर दो, मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, कितने लोग समझ गए हैं? देखो, कुछ लोग समझ गए हैं, हेमलाल शायद आप ही नहीं समझे हो। दिख रहा है ना हैंड राइज? ठीक सर है, तो तो कैसे है? मैं किसी और को पूछता हूँ, देखना ना वो लोग बता देंगे। शालिनी बता दो जी क्या पूछ रहा हूँ। सर स्ट्रक्चर कैसे, मतलब कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब इंडेफिनिट होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का। इसमें गा गेगी, जैसे वे स्कूल जाएंगे, वे खाना खाएंगे, ऐसे टाइप से बनेगा। और अच्छा। क्या कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और सर इसमें सेल और विल का यूज होता है। सेल जो रहता है वो क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ और फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ होता है, बाकी के साथ मतलब विल का यूज होता है। अच्छा। और बताइए आप, क्या बता रहे हैं आप? मैं सुन रहा हूँ। क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का हो गया उसका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस क्या, सेल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैज बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। किसमें? फ्यूचर परफेक्ट में सर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। गलत बोले तब तो। सर हैज बीन यूज होता है ना इसमें? नहीं, नहीं होता। नहीं होता। ओके। अब जो चीजें बोले उसमें से कुछ चीजें मैं फिल्टर पहले कर देता हूँ। पहला चीज आप बोल रहे थे कि हेल्पिंग वर्ब्स, मैं यहाँ पर ये पूछा था हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स टेंस में पूरा यही चीज को हम लोग बस देखते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सभी में था जी, उसको हमको रटने की जरूरत है क्या? नहीं। ठीक है ना? हमको क्या चीज देखना था इसमें टेंस में, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज हो रहा है, मेन वर्ब कौन सा यूज होगा, क्योंकि इस सिचुएशन के हिसाब से वो बदलते जा रहा है। यही दोनों चीजें बस बदल रहा था, बाकी चीजें तो है, उसको रटने की जरूरत नहीं है। बस इसी चीज को आपको रटना होगा, अगर रटना भी होगा तो मैक्सिमम चीजें। ठीक है ना? तो मैं यही चीज पूछ रहा था कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है ऐसे, क्योंकि मेन वर्ब भी तो कुछ भी हो सकता है। मेन वर्ब तो हम लोग वेरी कर सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं जानना चाह रहा था कि आप हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हो ऐसा, तो आप बता रही थी इस चीज को। इसमें जैसे कि आपने बोला विल का यूज करते हैं, सेल का यूज करते हैं, डेफिनेट में बोले, तो फिर उसमें आप बोले कि सेल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ यूज किया जाता है, आई और वी के साथ बोल रहे हो आप। तो मैं कुछ एड ऑन करना चाहूंगा इस चीज में। एड ऑन यह है, आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन बट क्या चीजें मतलब बदल चुका है अभी के टाइम में। मॉडर्न जो इंग्लिश है, मॉडर्न जो ग्रामर जो बोला जाता है, उसमें आपका विल और सेल का डिफरेंस खत्म हो चुका है। ओनली विल का यूज किया जाता है। ठीक है ना? आप स्पोकन में भी देखोगे, बात करने में देखोगे, या फिर लिखने में भी देखोगे, तो ज्यादातर आपको क्या दिखेगा, विल ही दिखेगा, सेल का यूज दिखेगा ही नहीं। विल और सेल में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता था। ठीक है ना? तो इस वजह से ना मॉडर्न ग्रामर में इस चीज को हटा दिया गया है, विल और सेल का डिफरेंस को हटा दिया है। लेकिन अगर कोई यूज करता है, इसका मतलब यह गलत नहीं है नहीं बोलेंगे। मैं ये भी चीज क्लियर कर देता हूँ आपको। ठीक है? लेकिन बता रहा हूँ, आप अपने माइंड में कंफ्यूजन मत डालते रहो कि इसको यूज करूँ या इसको यूज करूँ ऐसा करके। तो आप एक चीज को बस यूज करना है, क्या है वो है विल को बस। ठीक है? विल को सभी सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हो, आई के साथ भी यूज कर सकते हो, वी के साथ भी कर सकते हो, अब बाकी तो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ भी कर ही सकते हो, ही के साथ भी, दे के साथ भी, किसी के नाम के साथ भी विल यूज करो। ओके, ये पहला चीज हो गया। अब उसके बाद वो कंटिन्यूअस में बनाते हैं, तो अपने को पता है जैसे कि कंटिन्यूअस में नाम क्या था, किसका नाम चलता था, बी का नाम चलता था। बी का अब फ्यूचर में नाम क्या होता है, विल बी। आप उसी चीज को बोल रहे थे कि सेल भी बोल रहे थे, तो मैं बोल रहा हूँ सेल भी को यहाँ पर से हटा दो, ओनली विल बस को याद रखो। पहला में विल याद रखे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था इंडेफिनिट में,
फिर उसके बाद आता है कंटिन्यूअस में, तो आता है विल बी और मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ओके, पहचानने का तरीका भी नहीं बता रहा हूँ, वो तो अभी बताऊंगा थोड़ा से, आगे बढ़ने दो। उसके बाद दूसरा आता है, सॉरी तीसरा आता है आपका परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट जी। तो इसमें आपका क्या हो जाता है, अपना विल हैव, क्योंकि इसमें हैव का नाम चल रहा था। प्रेजेंट में था हैज हैव, पास्ट में था हैड, और फ्यूचर में क्या होगा, विल हैव। ओके, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ये हो गया। उसके बाद आता है नास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें होता है जैसे कि बाकी में चल रहा था हैज हैव बीन, विल हैव बीन, सॉरी हैड बीन हो रहा था, वैसे इसमें अब क्या हो जाएगा, विल हैव बीन। ओके, और मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ये चीजें अगर नॉर्मली हम लोग को पहचानने का तरीका याद रखा जाए तो ये चीजें हैं। और सालनी आपने बोला था फ्यूचर परफेक्ट में बोल दिए थे, विल हैव बीन बोल दिए थे, जबकि फ्यूचर परफेक्ट में नहीं था वो, फ्यूचर परफेक्ट नहीं सर, वो कंटिन्यूअस में होता है। जी सर। हाँ, तो इस चीज को मैं आपको रिमाइंड कराया, और जो बाकी लोग को बता रहा हूँ, और इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंस है आपको जानना। ऐसे पंखा का आवाज ज्यादा आ रहा है कि मैं पंखा को बंद कर सकता हूँ, कुछ ज्यादा आ रहा होगा तो नहीं आ रहे बताइए सर। आप। मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है कि ये चीज कैप्चर ज्यादा हो रहा होगा माइक में ऐसे करके। किसी को आ रहा है क्या पंखा का आवाज? चलो ठीक है, तो फिर कंटिन्यू रखते हैं, अदरवाइज बंद भी कर सकता हूँ, या फिर स्पीड कम कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप मैं बताना चाह रहा हूँ इसमें फ्यूचर का ही चीजें, लेकिन पहचानने का तरीका में डिस्कस करते हैं। बड़ा आसान सा पहचानने का तरीका होता है इसका, और कौन कौन सी सिचुएशन में कैसे कैसे यूज करेंगे इसको भी डिस्कस करेंगे। तो चीजें बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इसका आप यूज करते ही हो, कोई बात नहीं है, सबकी सब यूज करते हैं ना। हाँ, और एक और चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें, और सेल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को बोल रहा है ना, तो इसमें बताता हूँ। सेल जो है ना, वो मॉडल्स वर्ब में यूज किया जाता है, विक्रम यूज नहीं करता नहीं बोला, उसको यूज करते हैं, लेकिन किसमें, मॉडल्स वर्ब में। मॉडल वर्ब क्या होता है ऐसा पूछोगे, मूड बताता है आपका, आपका कोई मूड कौन सा है उस चीज को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करता है, तो उसका सेंस थोड़ा सा अलग चलता है, आपका मन स्थिति को थोड़ा सा बताने का काम करता है ना, आप कौन सा स्थिति में हो, इस चीज को थोड़ा सा इंक्लूड करके वो बता देता है। तो उसके लिए आपको, आपका इंटेंशन क्या है, आपका इरादा क्या है, उसको बताता है ना, थोड़ा सा वो सारी चीजें ऐड कर देता है, ऐड ऑन कर देता है सेंटेंस में, फिर ला देता है। तो सेल का यूज थोड़ा सा उस तरीके से किया जाता है। आपने जैसी सामने आपने बोला ना कि फर्स्ट पर्सन के साथ किया जाता है आई और वी के साथ, मैं दिखा दूंगा ऐसे सेंटेंस भी जिसमें सेकंड पर्सन के साथ भी किया जाता है। सेकंड पर्सन कहने का मतलब यू के साथ भी होता है, या फिर थर्ड पर्सन के साथ भी होता है। थर्ड पर्सन क्या, ही हो गया, सी हो गया, किसी का नाम हो गया, या फिर दे हो गया, तो इनके साथ भी यूज किया जाता है, बट टेंस में नहीं करते हैं उसको। किसमें करते हैं, उसमें इंटेंशन बताते रहते हैं, इरादा बताते रहते हैं कि काम क्या करने वाले हैं, ठीक है, उसका मूड क्या है, उस चीज को बता दे तो क्या होता है, मॉडल स्वरूप में आएगा। मॉडल स्वरूप में बताएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, या फिर इसी क्लास में भी बता सकता हूँ, लेकिन उसको मैं एक बार देखना चाहूंगा आप लोग क्या रिसर्च करते हो, तो उसको हम लोग रोक के रखते हैं। अभी फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं ओनली व्हील पे। ओके जी, कितने लोग को अभी तक समझ आ गया जो मैं बातें बता रहा हूँ, वो चीजें जो डाउट्स को पहले क्लियर कर रहा था आप लोग के माइंड में जो पहले से भरा हुआ था, मैं इसीलिए तो आप लोग को पूछ रहा था, ताकि मेरे को बताने में आसान जाए, आप लोग जो भी जानते हो वो बाहर निकल जाए, फिर मैं उसके बाद कुछ चीजों को डाल पाऊँ आप लोग के माइंड में ऐसे करके। तो कितने लोग को अभी तक समझ आया जो मैं बताया वो कॉन्सेप्ट है? हम्म, कुछ लोग को अभी भी समझ नहीं आया है लग रहा है। हिना आपको समझ नहीं आया है जी? रितु एंड दिनेश, सर हाँ बोलिए। आ गया सर। अच्छा, आप लोग हैंड राइज नहीं किए ना, था मेरे को लग रहा था कि आया है कि नहीं आया है ऐसे करके। तो रितु आपको समझ आया? यस सर। ठीक है। अब आते हैं पहचानने का तरीका पे। पहचानने का तरीका बताते हैं आप लोगों को। पहले एक पेज दिखा देता हूँ, एक पेज में थोड़ा सा मैं कुछ चीजें अब लिखा हूँ, अब खैर वही चीजें लिखा था वो तो बता भी चुका हूँ मैं, पहचानने का तरीका नहीं लिखा हूँ, बट पहचानने के तरीका में आते हैं, बोल कर ही आते हैं सेंटेंस, ऐसे बना सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना। तो पहले पहचानने के तरीका कर बता देता हूँ, कंपेरिजन करते हुए बताता हूँ, तो जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट से जंप कराऊंगा मैं आपको सेंटेंस को पास्ट में, पास्ट से जंप करा के फ्यूचर में दिखा देता हूँ ना, कैसे कैसे चीजें होता है। जैसे कि मैं यह करता हूँ, एक काम को बता रहा हूँ,
कोई काम है, यह काम को मैं करता हूँ ऐसे करके, ठीक है ना। तो सेंटेंस को यह काम को करता हूँ नहीं बोलो, मैं यह करता हूँ, तो कैसा बनेगा, कल बताया था जैसे कि आई डू, बस इतना ही रहेगा, आई डू मैं करता हूँ। और यह करता हूँ बोलूंगा तो आई डू इट, मैं यह करता हूँ, ठीक है ना, आई डू इट करके बोल दिए। अब इसको अगर पास्ट में बोलते हैं, मैंने यह किया, आई डिड इट, मैं यह किया। अब फ्यूचर में आते हैं, फ्यूचर में कैसे हो जाएगा ये चीजें, मैं यहाँ करूंगा, तो करना एक काम है, उसी में गा बस लगा दिया, तो पहचानने का तरीका होता है गा गे गी। होगा होगी होंगे नहीं बोलेंगे, इंडेफिनिट का बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा। इंडेफिनिट में क्या बोल रहा हूँ मैं, होगा होगी होंगे नहीं बोलेंगे, ये गलत हो जाएगा आपका। ये तो आपका सिंपल सेंटेंस में बनता था ऐसा सेंटेंस, वह घर पर होगा, वह पढ़ रहा, मतलब रहा हुआ नहीं बोलो, सॉरी, वो तो कंटिन्यूअस में चल जाएगा। मतलब इसको बता रहा हूँ, सिंपल सेंटेंस में क्या होता था, होगा होगी होंगे बोलते थे, वह घर पर होगा, या फिर और क्या बोलते थे जी, कोई सिंपल सेंटेंस का याद मतलब बताओ, सेंटेंस कोई भी, मैं माइंड में भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, वो कैसा होगा, ऐसा भी पूछते हैं, याद आ रहा है। तो उस वैसा टाइप का सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बोला। लेकिन इंडेफिनिट का जब बात करूं मैं, टेंस का बात करूं, तो पहचानने के तरीका में गा गेगी, खाऊंगा, देखूंगा, गा करके बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिए, पढ़ूंगा, पीऊंगा, सुनूंगा, ठीक है, बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, पढ़ोगे, तो गा गे गी, ये पहचानने का तरीका है। जैसे कि ता है, ती है, ते है, इंडेफिनिट में था, पास्ट में था आपका आ ए ई, ऐसा करके था, वैसी फ्यूचर में गा गे गी। पहचानने का तरीका कितने लोग को समझ आ गया, मैं बताया वो, ठीक है जी, पहचानने के तरीके समझ आ गया। अब सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस अब तीनों फॉर्मेट में बनाते हुए चलते हैं। और निगेटिव बनाना बड़ा आसान है, इसमें इंट्रोगेटिव बनाना बड़ा आसान है, जिसे कि हम लोग प्रेजेंट में सीखे हैं, फ्यूचर में, सॉरी पास्ट में सीखे हैं, वैसे फ्यूचर में। फ्यूचर का बड़ा आसान होता है ना, किसी प्रेजेंट में थोड़ा सा चीजें आप लोग को कंफ्यूज कर दे रहा था, जैसे कि डू डस आ जा रहा था, ठीक है, पास्ट में डिड आ जा रहा था, इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ओके, तो आपको नॉर्मली याद क्या रखना है, विल को याद रखना है, तो विल नॉट, बस इतना बनेगा। फिर क्वेश्चन डाल देंगे तो विल सामने आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल ऐड करता हूँ तो अच्छे से समझ आएगा। मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा करके बोल रहा हूँ, तो ये कैसा होगा जी सेंटेंस, आई विल टीच, मैं पढ़ाऊंगा। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आई विल नॉट टीच, क्या मैं पढ़ाऊंगा, विल आई टीच। मैं क्या पढ़ाऊंगा, व्हाट विल आई टीच, मैं क्या नहीं पढ़ाऊंगा, तो व्हाट विल आई नॉट टीच। समझ आ रहा है, कितने लोग कब समझ आएंगे, बड़ा आसान है, इसमें कुछ कठिन है क्या, नहीं है, सिंपल सा है, तो चीजों को सिंपल रखते हैं, सबसे आसान है ये। मैंने यह चीज पहले भी बोला था, याद रखिएगा, पहले क्लास में मैंने क्या बोला था, प्रेजेंट में ज्यादा टाइम लगेगा, ये बोला था, याद है, प्रेजेंट को समझाने में टाइम लगेगा, 4 से 5 दिन प्रेजेंट पे दूंगा, उसके बाद फ्यूचर को 2 से 3 दिन में समझा दूंगा, फिर सॉरी फ्यूचर बोला था, पास्ट को 2 से 3 दिन में समझा दूंगा बोला था, फ्यूचर को 1 ही दिन में समझा दूंगा बोला था। ये पॉइंट मैं पहले भी यूज किया था, याद है, कितने लोग को याद आ रहा है पॉइंट। और वो चीज आप लोग देख भी रहे होंगे, आपके माइंड में ये चीजें आसानी से पिकअप हो जा रहे हैं, रीजन क्योंकि आपने प्रेजेंट में अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है। और प्रेजेंट ही, वो टेंस में कोई अलग नहीं होता, एक टेंस को कोई भी आप सीख लिए तो बाकी चीज को भी आसानी से आप सीख सकते हो, ऐसा रहता है ना, क्योंकि मैं चीजें ऐसे ही सीखा हूँ, कंपेरिजन कर करके चीजों को, तो आसान जाता है, फ्यूचर टेंस को पढ़ते पढ़ते जाते थे, वहां तक माइंड बस जाता है, माइंड को मतलब एक समझ आ जाता है कि इस पैटर्न को फॉलो करना है ऐसे करके, ये चीजें बस है, इतना चीजें जान गए तो बना लोगे सेंटेंस ऐसा वाला। ओके, अब इसमें और 2 4 सेंटेंस लेते हैं। मैं पानी पीऊंगा, ऐसे करके बोलो, पीऊंगा, मतलब पीना एक काम है, उसी में गा करके जोड़ते हैं। या फिर कोई लड़की बोलेगी, कैसे बोलेगी, मैं पानी पीऊंगी। अगर कोई ग्रुप में बोल रहा है तो फिर हम पानी पिएंगे, तो गा गे गी, एक्शन के साथ में, कोई भी काम के साथ में जोड़ रहा है, पढ़ेंगे, या फिर पीऊं पढ़ूंगी ऐसा करके बोला, या फिर पढ़ूंगा, तो ऐसा चीज है, ठीक है ना। तो हम, मैं पानी पीऊंगा, मैं को अब हटा देता हूँ, इसकी जगह मैं अब यू डाल देता हूँ, आप पानी पियोगे, तो यू विल ड्रिंक वाटर, बस इतना है। यू विल नॉट ड्रिंक वाटर, आप पानी नहीं पियोगे, ठीक है। क्या आप पानी पियोगे, विल यू ड्रिंक वाटर, क्या आप पानी नहीं पियोगे, विल यू नॉट ड्रिंक वाटर। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर कोई बदला नहीं है, स्ट्रक्चर जैसा रहता था वैसी ही है, बस बदला है तो आपका हेल्पिंग वर्ब, यही चीजें बदला है, और कुछ बदला है क्या, नहीं। पहचानने का तरीका बदल गया, साथ में हेल्पिंग वर्ब बदल गया, बस इतना ही है। और टाइम का सेंस अपना फ्यूचर में आ रहा है, जो भी काम होगा वो फ्यूचर में होगा, वो अभी नहीं कर रहा है, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, चीजों को ध्यान दो।
मैं आपसे बात भली कर रहा हूँ अभी, लेकिन मैं हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अच्छा क्या क्या करने वाले हो ऐसे करके, कल क्या करने वाले हो, तो बस बात हो रही कल के बारे में या फिर आने वाले समय के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो चीज अभी कर नहीं रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक करूंगा बोल रहा हूँ, अभी कर नहीं रहा हूँ, मैं भीड़ नहीं गया अभी उस चीज को करने के लिए, फिर पी नहीं रहा हूँ अभी, मैं बोल रहा हूँ पीऊंगा, कब पीऊंगा, पी जब प्यास लगेगी। ओके। तो अब सेंटेंस को मूव कर सकता हूँ, इंडेफिनिट में कोई डाउट नहीं है ना, इंडेफिनिट बड़ा आसान है, कंटिन्यूअस में जंप कर सकता हूँ मैं, बताइए, हैंड राइज कीजिए आप लोग, बता फिर समझ आ जाएगा मेरे को। इंडेफिनिट कितने लोग को क्लियर हो गया, इंडेफिनिट क्योंकि कितना भी आप सेंटेंस क्या बनेगा जी, वर्ब डालते चलो सेंटेंस बनते जाएगा, जितना वर्ब उतना सेंटेंस, मैं कपड़ा पहनूंगा, ठीक है, आई विल वियर शर्ट, ऐसा करके डाल दिए, सेंटेंस मतलब ऐसे ही बनते रहेगा, जितना सेंटेंस बनाना है डाल दो। मेरे नोटिफिकेशन आ रहा था उसको हटा रहा था ना ऐसे ऐसे, तो आप लोग सोच रहे हो क्या कर रहे हैं ऐसे करके, क्योंकि नोटिफिकेशन सामने में आता है तो थोड़ा डिस्टर्ब करता है। बारिश होगी, इट विल रैन, ऐसे करके, तो सेंटेंस आप कुछ भी बना सकते हो, जो आपको क्या डालना है, वर्ब डालते जाना है और बना दोगे। मैं लिखूंगा, आई विल राइट, मैं नोट्स लिखूंगा, आई विल राइट नोट्स, बस इतना ही है सेंटेंस। ओके। मैं दौड़ूंगा, आई विल रन, वह दौड़ेगा, ही विल रन, वह नहीं दौड़ेगा, ही विल नॉट रन, बस सेंटेंस ऐसे ही बनते रहेगा। तो इसमें जितना वर्ब डालना है डाल दो, जितना सेंटेंस बनाना है डाल दो, आपके माइंड को ट्रेन करना है तो कर लो, सेंटेंस बना बनाकर प्रैक्टिस करा करा के, ताकि माइंड में बस जाए, आपका ऑटोमेटिकली सेंटेंस लिख ले, कहीं पास भी यूज करो निकल जाए, कम से कम माइंड से बनकर निकल जाए, इतना कर लो प्रैक्टिस, ठीक है। अब दूसरा आता है कंटिन्यूअस की बात। कंटिन्यूअस में क्या होता है, हम देखते हैं प्रेजेंट करते हुए आते हैं, प्रेजेंट में क्या था, पास्ट में क्या था, वैसे फ्यूचर में भी देखेंगे। प्रेजेंट में आपका था जी, पहचानने का तरीका बड़ा आसान से था, रहा है, रही है, रहे, ये पहचानने का तरीका था। उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे, बी का नाम होता था विल, सॉरी इज एम आर होता था, मेन वर्ब होता था फोर्थ फॉर्म, एनजी फॉर्म जिसको बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, मैं अभी फिलहाल तो पढ़ा ही रहा हूं ना, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, ऐसा करके उसमें सेंटेंस बनता था, वह पढ़ा रहा है करके बोलता तो ही इज टीचिंग, वे पढ़ा रहे हैं, दे आर टीचिंग, ऐसा बन रहा था उसमें, किसमें, प्रेजेंट में। उसी चीज को हम लोग अगर पास्ट में ले जाते थे तो बन जाता था वास वर्ब, बी का नाम अपना वास वर्ब होता था, मैं पढ़ा रहा था, आई वाज टीचिंग, हम पढ़ा रहे थे, वी वर टीचिंग, ऐसा बनता था। पहचानने का तरीका रहा था, रही थी, रहे थे। अब आप लोग गेस कर सकते हो बड़ा आसान तरीके से, फ्यूचर में क्या रहेगा पहचानने का तरीका, दिनेश आप बताइए मेरे को, हिंदी में पहचानने का तरीका क्या रहेगा फ्यूचर में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। ये जी आप बता दिए मेरे को सुनाई नहीं दिया, आप, मेरे को लगा ऐसे माइक को मार मार के चले गए, ऐसे जो सांप रहता है ना आकर ऐसे डसते रहता है, मेरे को ऐसे ही लगा कि आप माइक को डस कर गए हो, ऐसे ही लगा ना, कितने लोग को सुनाई दिया, क्या पता मेरे तरफ से प्रॉब्लम रहा होगा, कुछ फॉल्ट। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हाँ बिल्कुल सही जी, एब्सोल्युटली राइट। कितने लोग एग्री करते हैं दिनेश से, दिनेश ने थोड़ा सा टाइम लिया लेकिन बताया तो एटलीस्ट, मेरे को लग रहा था कि बता दिया है लेकिन हमें सुनाई नहीं दिया है। ओके, तो क्या है यहाँ पास सेंटेंस देखो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हम लोग ऐसे तो बोलते हैं लाइफ में, वो पढ़ रहा होगा जी, मत जाओ डिस्टर्ब करने उसको, अभी इसका एग्जाम चल रहा है, वो पढ़ रहा होगा, एग्जाम चल रहा है, रहा है, रहा है करके बोल रहा हूँ तो किस में आ गया, प्रेजेंट में आ गया, लेकिन पढ़ रहा होगा ऐसे बोल रहा हूँ तो फिर किस में जा रहा है वो, जंप किस में हो गया, फ्यूचर में, सेंटेंस फ्यूचर में बन रहा है। लेकिन अगर ध्यान से टाइम को अगर पूछूं मैं, तो टाइम क्या चीज को बताता है, प्रेजेंट को बता रहा है, मैं टाइम को नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर फ्यूचर को समझा रहा हूँ, टेंस को सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। टाइम और टेंस में कंफ्यूजन कभी मत पालना, दोनों चीजें अलग कॉन्सेप्ट है, टाइम एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है, टेंस आपका ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, आपको ग्रामर के हिसाब से बनाना है तो पहचानने के तरीका आपको पता होना चाहिए। तो वह पढ़ रहा होगा, तो कैसे बनेगा ये चीजें, ही विल बी स्टडिंग, एनजी फॉर्म डालेंगे, क्योंकि इसमें विल भी डाल रहा हूँ, क्योंकि बी का नाम आपका क्या होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस में, फ्यूचर में क्या होता है विल भी, ठीक है ना। हम लोग इंडेफिनिट में क्या यूज किए थे, विल किए थे, अब कंटिन्यूअस में क्या कर रहे हैं, विल भी कर रहे हैं। ये थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखते हुए चलिए, बड़ा आसान सा है। जैसे इज एम आर प्रेजेंट में नाम बी था, बी का नाम इज एम आर था, पास्ट में
आपका वास वर्ब था, वैसे फ्यूचर में विल भी होता है। और सभी में कॉमन क्या है, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो ये चीज समझ आ गई आप लोगों को। सेंटेंस कितने भी बनाना है बना लो आप बैठकर। सेंटेंस बनाने में क्या है, बैठे बैठे बना सकते हो। वह चल रहा होगा, तो कैसे बोलेंगे, ही विल बी वॉकिंग। चलना को वॉक बोलते हैं, जैसे मॉर्निंग वॉक में हो ऐसे बोलते रहते हैं ना, वैसे टाइप का। और बहुत सारी चीज यूज करते रहते हैं, बट मैं यहाँ पर इतना ही जानता हूँ। जैसे कि रेंगना को क्या बोलते हैं, क्रीप, ऐसे बोलते हैं ना, क्रीप, क्रीपिंग। और एग्जाम्पल और उठा लेते हैं। अब एग्जाम्पल देख उठाने में क्या है, जैसे कि वह टीवी देख रहा होगा, तो कैसे बोलेंगे इसको, वह टीवी देख रहा होगा को। या फिर वाह करके बहुत बोल रहा हूँ, चेंज कर देते हैं, दूसरा चीज ला देते हैं। वे टीवी देख रहे होंगे, दे विल बी वॉचिंग टीवी, ऐसा करके आएगा। तो ठीक है, कितने लोग का अब ये चीजें कंटिन्यूअस में डाउट नहीं है, समझ आ गया वाला चीज, कितने लोग हो, हैंड राइज करो। किसी को, हाँ सभी लोग का हैंड राइज तो आ रहा है, मतलब अनीता आपको समझ नहीं आया है क्या? आ गया सर। आ गया ना। हाँ तो ठीक है, अब बताते हैं इसमें अगर निगेटिव बनाएंगे तो चीजें क्या होगी। वह टीवी नहीं देख रहा होगा, वह क्या कर रहा होगा, वह टीवी नहीं देख रहा होगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, कुछ और कर रहा होगा। तो पहले बोल रहा हूँ कि वह टीवी नहीं देख रहा होगा, टीवी नहीं देख रहा होगा, क्या बोलेंगे, ही, उसके बाद विल, पहला देखो अब ग्रुप में है लोग, दो लोग हैं, विल भी ऐसा बोलो ना, तो पहला वाला बस आगे पीछे होगा, इसी के बीच में आएगा, जो भी आना रहेगा वो, तो नॉट इसी के बीच में आएगा, तो कैसे आएगा, ही विल नॉट बी वॉचिंग अ टीवी, ठीक है, वह टीवी नहीं देख रहा होगा। ही विल, उसके बाद नॉट बोला, फिर सॉरी, ही विल नॉट बी वॉचिंग टीवी, तो समझ आया ये चीजें। अब मेरे को अगर क्वेश्चन बनाना रहेगा तो विल सामने आएगा, बी अपनी ही जगह में रहेगा, सब्जेक्ट इससे सामने में कौन आएगा, विल बस आएगा। क्या वह टीवी देख रहा होगा, विल ही बी वॉचिंग टीवी। ये चीजें मैं आराम से बोला हूँ, इसको स्पीड से भी बोल सकते हैं, विल ही बी वॉचिंग टीवी ऐसा। तो आप लोग को इसमें थोड़ा सा अच्छा फील होता है, लेकिन आराम से बोलता हूँ उसमें आप लोग कहीं गलत तो नहीं कर रहा है, ऐसा वाला थॉट आ जाता हो। तो इस वजह से थोड़ा सा आप लोग को बता ब्रेक डाउन करके भी बताना जरूरी था, तोड़ तोड़ के। अब मैं इसमें ऐड करता हूँ, वह कब से टीवी देख रहा होगा। हम लोग ऐसी बात करते करते डिस्कस कर रहे हैं, वह कब से टीवी देख रहा होगा, तो फिर इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, कब से के लिए क्या बोलते हैं, फ्रॉम व्हेन ऐसे करके डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पास फ्रॉम व्हेन विल ही बी वॉचिंग टीवी, ठीक है। ओके, समझ आ गया, कितने लोग को ये चीज समझ आ गया जी, हैंड राइज कर दीजिए। अच्छा, रितु आपको हैंड राइज नहीं हुआ था तो आपको समझ नहीं आया, इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, आ गया सर। ठीक है, आ गया ना, ओके। तो अब ये भी समझ आ गया आप लोगों को कि कंटिन्यूअस को बनाते कैसे हैं। अब वर्ब डालिए, सेंटेंस बनाइए, लेकिन इसी में थोड़ा सा एक चीज और मैं डिस्कस कर लेता हूँ। लेकिन हम लोग जो ऐसा सेंस जो आता है, हम लोग ऐसा सेंटेंस कब यूज करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं ना, ऐसा सेंटेंस बोलने की जरूरत कब पड़ती है। अभी जितना चीजें मैं बोल रहा हूँ वो मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, सॉरी मैं पढ़ रहा हूँ करके तो प्रेजेंट में हो गया, मैं पढ़ रहा था पास्ट में हो गया, मैं पढ़ रहा होऊंगा ऐसे करके बोलते हैं ना। तो मैं के साथ बस थोड़ा सी चीजें बदल जाती है पहचानने का तरीका। मैं कर रहा होऊंगा ऐसे करके बोलूंगा, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खा रहा होऊंगा, होऊंगा ऐसा वाला बोलना पड़ता है ना। तो ऊंगा ऐसा वाला चीज आता है इसमें, मैं वाला चीज में। बाकी में फिर होगा होगी होता है, जैसे कि वह रहा होगा ऐसे करके, वह घूम रहा होगा, आप घूम रहे होंगे ऐसे करके, या फिर होंगे, हम पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो उसमें रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी ऐसा आता है। बट मैं का बात जब बात आती है तो मैं के में होऊंगा ऐसा वाला आता है चीजें। आप ये चीज ऑब्जर्वेशन करना, नोटिस करना। तो इसमें कोई मेरे को मतलब बाद में क्वेश्चन मत करना, सर आप तो कुछ और बताए थे, यहाँ पर तो कुछ और आ रहा है, मैं कपड़ा पहन रहा होऊंगा ऐसे, ठीक है, या फिर मैं पढ़ा रहा होऊंगा, तो होऊंगा ऐसा वाला बोल रहा हूँ। तो कितने लोग को ये चीज समझ आया, मैं के साथ थोड़ा अलग बनता है सेंटेंस। लेकिन सेंस समझ आ रहा है ना, फ्यूचर में बात हो रही करके पता चल जा रहा है ना, फ्यूचर वाला सेंस आ जा रहा है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है जी, तो यही बताना था आप लोग को। अब एक और ऐड करना चाहूंगा, एक और लेयर। अब कुछ लेयर को हटा दिया आप लोग के सामने से, अब एक लेयर और हटाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, क्या लेयर हटा रहा हूँ मैं, इसमें टाइम को पूछना चाहता हूँ, अब टेंस को नहीं पूछना चाहता, अब टाइम को पूछना चाहता हूँ ना।
टाइम को आपको पता है, टाइम का कॉन्सेप्ट एकदम अलग चलते रहता है। उसके बेस में अगर बोलते हैं वह खेल रहा होगा, तो वह खेल रहा होगा किस में बात हो रही है? प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। टाइम कौन से टाइम में बात हो रही है? अगर ग्रामर के हिसाब से देखा जाए तो फ्यूचर में ही हो रहा होगा करके बोलो, वह खेल रहा होगा। लेकिन अगर मैं टाइम के हिसाब से पूछूं तो किस में बात हो रही है? अनीता आप बताओ कौन से टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ? वो काम क्या अभी हो रहा है कि हो चुका है कि होगा? हो रहा है। अभी हो रहा है ना, मतलब प्रेजेंट में बात हो रही है। वह खेल रहा होगा बोल रहा हूँ मैं। मैदान में अभी वो होगा, कोई 4 बच्चे होंगे, वो लोग खेल रहे होंगे, तो मैं बोल रहा हूँ सेंटेंस क्या बनाऊं? वो खेल रहे होंगे। तो रहे होंगे करके देखते हैं, तो एक इसमें बन जाता है, फ्यूचर में बन जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, अगर ग्रामर के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन मैं कुछ और चीज बता रहा हूँ, मैं ग्रामर को अभी थोड़ा साइड कर दिया, थोड़ी देर के लिए बगल में बैठा दिया हूँ। अब मैं क्या पूछ रहा हूँ आपको? टाइम पूछ रहा हूँ। तो टाइम किस में बात हो रहा है? प्रेजेंट में हो रहा है ना, वर्तमान के बारे में बात कर रहे हैं ध्यान से देखा जाए तो। वह खेल रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, तो प्रेजेंट का बात हो रहा है। कितने लोग कोई चीजें समझ आ रहा है? मैं कुछ और चीज बता रहा हूँ, टेंस नहीं बता रहा हूँ, अभी टाइम बता रहा हूँ। ठीक है, तो टाइम समझ आ रहा है ना? टाइम का कॉन्सेप्ट एकदम अलग चलता है। मैं टाइम, अगर हम लोग टाइम के हिसाब से देखें तो, और रियल लाइफ में तो ऐसे ही यूज करेंगे हम लोग। अगर सेंटेंस बोलना रहेगा तो हम लोग कैसे बोलेंगे, बात कैसे करेंगे? कोई आपको पूछ देगा तो आता किस चीज को आप बता पाओगे कि मैं बता रहा हूँ आपको? हम पढ़ रहे होंगे ऐसा करके बोलेंगे, हम पढ़ रहे होंगे। तो ये आपको सेंस आता है फ्यूचर में, यहाँ पास का सेंस जो है। लेकिन किसी और का जब बात कर रहे हैं तो कैसे हो रहा है वो चीजें? प्रेजेंट वाला सेंस आ जा रहा है ना। और दूसरा एग्जांपल देता हूँ, वह तालाब में तैर रहा होगा, वह नदी में तैर रहा होगा। तो सेंस क्या आ रहा है आपका? प्रेजेंट वाला सेंस आ जा रहा है ध्यान से देखने से। तो इन सब चीज के लिए भी सेंटेंस यूज करते हैं, और विल की जगह में कुछ और यूज करते हैं जब सेंस आपका। लेकिन फ्यूचर वाला सेंस अगर लाएंगे ना, तो फ्यूचर में जैसे वह कल तैर रहा होगा ऐसा करके बोलता हूँ, कल तो क्या चीज में आएगा? आने वाले कल का बात कर रहा हूँ। वह आज तैर रहा होगा, अभी वह अभी तैर रहा होगा, अभी डाल दिया ना तो फिर क्या आ जाएगा? सेंस आपका प्रेजेंट में आ जाएगा। तो इसके लिए कुछ और यूज करते हैं विल की जगह पे। मैं कुछ वर्ड यूज करके एडिशनल इन्फॉर्मेशन देकर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब क्या यूज करते हैं सर, बताओ बताओ, ऐसा क्या है? मिडल वर्ड्स में बताएंगे। लेकिन एक बार हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा, वुड यूज करते हैं। वुड का भी यूज कितने लोग को पता है बताओ, हैंड राइज करो। वुड का सेंस कितने लोग जानते हैं? वुड के बारे में सुने हो, नाम सुने हो कभी? तो नाम तो सुने होगे, तब मेरे को पता है। नाम तो सुने हो ना, चेहरा देखे हो कहीं ना कहीं। तो जैसे सुड होता है, वुड होता है, वैसे वुड होता है। वुड क्या होता है? कैन का नाम होता है। सूट किसका होता है? सेल का नाम होता है। वैसे व्हील का नाम वुड होता है। तो उसका कॉन्सेप्ट अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, उसको याद मत रखो, अभी माइंड में उसको मत बैठाओ। अभी मैं कुछ और बता रहा हूँ, अभी व्हील से काम चलाओ। जो काम हो जा रहा है व्हील से, उसी से काम चलाते हैं हम लोग। तो मैंने इंडेफिनिट में बताया, व्हील का बताया, गागेगी पहचानने का तरीका, फिर कंटिन्यूअस में बताया आप लोग को, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसमें विल भी यूज किया जाता है। ओके, इस चीज को बताया आप लोगों को। अब आते हैं हम लोग परफेक्ट के ओर, परफेक्ट को बताते हैं। तो दोनों क्लियर हो गया होगा तो परफेक्ट में आप आराम आराम से जंप कर सकते हैं। तो दोनों कितने लोग को क्लियर हो गया ये बता दीजिए बस, फिर मैं किस में जाऊंगा? परफेक्ट टेंस में जाऊंगा। अब टेंस में वापस आ रहे हैं ना हम लोग, गाड़ी को फिर से वापस ला दिया मैं ट्रैक में। जो अपना ट्रेन जो चल रहा था उसी को वापस लाते हैं, जिस पटरी में चल रहे थे उसी पटरी में वापस आते हैं। दूसरे पटरी में जाएंगे तो आप लोग को कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, कहाँ जा रहे हैं ऐसे सोचने शुरू हो जाओगे। तो हम लोग बाकी पटरी में नहीं ले जाते हैं, वापस आप लोग को टेंस की पटरी में लाते हैं, फ्यूचर टेंस की पटरी में होगी। परफेक्ट को अब मैं आप लोग को बताता हूँ, कंपैरिजन के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं कि बड़ा आसान है, ये भी कोई बड़ा चीज नहीं है। हम लोग जैसे कि प्रेजेंट में पढ़े थे, पहचानने का तरीका था चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है। मतलब मैं देख चुका हूँ, मैं देखा हूँ, ऐसे करके सेंटेंस बन रहा था। पास्ट में था पहचानने का तरीका, नहीं, और फिर प्रेजेंट के बता देता हूँ। प्रेजेंट में अपना नाम यूज हो रहा था, हैव का नाम यूज हो रहा था इसमें, हैज, हैव। पहचानने का तरीका अपना बता चुका हूँ, और हेल्पिंग वर्ब बता चुका हूँ, और मेन वर्ब क्या था इसमें? थर्ड फॉर्म था। जैसे एग्जांपल को कंप्लीट कर देता हूँ, मैं देख चुका हूँ, तो आई हैव सीन, मैं देखा हूँ, आई हैव सीन, ऐसा बनता है। ठीक है, निगेटिव में क्या होता?
आई नॉट हैव सीन, मैं नहीं देखा हूं। अब इस चीज को पास्ट में ले जाते हैं। पास्ट में कैसा होता है, क्या मैं देख चुका हूं, सॉरी देख चुका था, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूं इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे, हैड आई सॉ, सॉरी सॉ बोल दिया क्या, हैड आई सीन, ओके ऐसा बनेगा। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, मैं गलत बोल दिया था। पहले मेरे पहचानने के तरीके को बता देना, उसी वजह से मैं मिस्टेक कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है। पहचानने का तरीका यह रहता है, पहले इसमें था चुका है चुकी है करके प्रेजेंट में था, तो इसका क्या हो जाएगा, थी चुके थे, आ था ई थी ए थे, ये चीजें है ना पहचानने का तरीका। पास्ट परफेक्ट का बता रहा हूँ अभी। अब हम लोग फ्यूचर में जंप करेंगे इसके बाद, लेकिन पास्ट का थोड़ा सा और बता देता हूँ। अपना हेल्पिंग वर्ब था हैड था, और मेन वर्ब था थर्ड फॉर्म। अब वैसे ही हम लोग फ्यूचर में तुक्का लगा सकते हैं, आराम से तुक्का लगा सकते हो आप लोग। कौन तुक्का लगा सकते हो बताओ, हैंड राइज करो, कौन तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है रितु, हाँ हैंड राइज की हो तो बताइए क्या तुक्का लगा सकती हो आप। चुका होगा चुकी होंगे। हाँ ऐसा। चुका होगा चुकी होंगे चुके होंगे, और क्या दो, क्योंकि मैं पास्ट में और फ्यूचर में, सॉरी प्रेजेंट में दो चीज और बोला था, बस उतना ही नहीं बोला था, और कुछ और बोला था। प्रेजेंट का बताइए, प्रेजेंट में क्या बोला था मैंने, पहचानने का तरीका। रितु आपसे ही बात कर रहा हूँ जी। मैं क्या था पहचानने का तरीका, प्रेजेंट परफेक्ट का, हाँ, सालनी ने हैंडराइज किया है, अदरवाइज आप नहीं बोलोगी तो मैं। चुका है चुकी है चुके हैं, आ है ई है ए है। हाँ तो उसी के हिसाब, अब पास्ट में क्या था, पास्ट में चुका था चुकी थे चुके थे, और सॉरी। उसी में और था, आ था ई थी ए थे भी था। यस सर। अब उसके हिसाब से आप बताओ, आप फ्यूचर कब तुक्का लगाओ। पहले वो तो चुका होगा चुकी होगे चुके होंगे, ये तो ठीक है सर। फिर आ हम्म होगा क्या। आ होगा ई होगी ए होंगे, वह आया होगा, यही तो बोलेंगे ना। हाँ वह गया होगा, वह सुनी होगी, ऐसे तो सुनी होगी, होगी। ऐसे करके। ठीक है, तो ई होगी, आ होगा, ए होंगे, ठीक है। वे खेले होंगे, वे पढ़े होंगे, ठीक है। ये चीजें क्या है, परफेक्ट में आ रहा है। चुका होगा, वह सुन चुका होगा, वह पढ़ चुका होगा, वे खेल चुके होंगे। तो चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे, या फिर आ होगा ई होगी ए होंगे। कितने लोग को समझ आ गया जी पहचानने का तरीका, हैंड राइज करके बताओ मेरे को। ओके, अब आ गया ना, बड़ा आसान है। प्रेजेंट पास्ट पता है तो फ्यूचर भी कोई बना सकते हो। अब प्रेजेंट पास्ट में किसका नाम चल रहा था, हैव का नाम चल रहा था, फ्यूचर में हैव का ही नाम आएगा। फ्यूचर में हैव का नाम क्या होता है, विल हैव, ठीक है। तो विल हैव यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब में। निक नेम यही होता है ना फ्यूचर में, हैव का निक नेम विल हैव होता है, और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे परफेक्ट में सभी में करते आ रहा है, तो इसमें भी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। सेंटेंस बनाते हैं, मैं पढ़ चुका होऊंगा, मैं पढ़ चुका होऊंगा। तो मैं के साथ बस थोड़ा सा गेम थोड़ा सा कुछ अलग हो जाता है, बाकी वह पढ़ चुका होगा बोलेंगे, बाकी साथ होगा होगा बोलते रहते हैं, लेकिन इसी के साथ होऊंगा ऐसा वाला चीज आ जाता है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा आप लोग को प्रॉब्लमेटिक जा सकता है, बट आसान है, कुछ ऐसा नहीं है, कठिन नहीं है। तो मैं पढ़ चुका होऊंगा ऐसे बोल रहा हूँ, तो किसको कैसे बोलूंगा, आई विल हैव स्टडी स्टडीड, सॉरी स्टडीड करके आएगा। मैं पढ़ चुका हूँ, अगर मैं बात करता हूँ बुक पढ़ने की, अगर मैं कैसे बोलूंगा सेंटेंस को, फिर इस टाइम में बदल जाएगा। मैं बुक पढ़ चुका हूँ, आई विल हैव रीड बुक, इतना आ जाएगा। तो ओके, अगर निगेटिव बनाएंगे तो फिर क्या होगा, विल और हैव दो चीजें हैं। अब हमको पता है दो, अब दो या फिर दो से जब हेल्पिंग वर्ब ज्यादा होता है लिस्ट में, या फिर जितना भी रहेंगे लिस्ट में, तो पहला वाला बस आगे पीछे होते रहता है। इसी का बस मतलब हम लोग निगेटिव में मतलब देखते हैं, निगेटिव वाले चीज में यही आगे होगा या फिर पीछे होगा, या फिर इंट्रोगेटिव में, ठीक है ना। तो अभी दो लोग हैं अभी फिलहाल, विल है, ठीक है। तो विल है में क्या होगा, निगेटिव बनाते हैं। निगेटिव से कोई एग्जांपल देते हैं, वह खेल चुका होगा, वह चेस खेल चुका होगा, ऐसा करके बोलता हूँ, शतरंज खेल चुका होगा।
तो कैसे बोलेंगे सेंटेंस को? ही विल हैव प्लेड शतरंज, सॉरी शतरंज नहीं, चेस, इंग्लिश में चेस बोलते हैं। अब इसी की नेगेटिव बनाते हैं, वह शतरंज नहीं खेल चुकी होगी। अगर चुकी होगी करके सेंस में डालता हूँ तो कैसे बनेगा ये? शी विल नॉट हैव प्लेड शतरंज या फिर चेस, शतरंज बोल दे रहा हूँ, चेस बोलना ज्यादा सही है, थोड़ा माइंड में वही आ गया है। ओके, ये बन गया नेगेटिव में। ध्यान से देखिए आप लोग, विल के बाद नॉट लगाया हूँ, फिर उसके बाद हैव बोला हूँ, विल नॉट हैव बोला मैं। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ चीजों को। वह शतरंज खेली होगी, खेली होगी, ई होगी करके बोल देता हूँ, ठीक है ना, ताकि सभी तरीके से आप लोग को समझ आ जाए माइंड में। तो कैसे बोलेंगे इस सेंटेंस को? शी विल नॉट हैव, अच्छा वह शतरंज नहीं खेली होगी, शी विल नॉट हैव प्लेड शतरंज चेस, ठीक है। क्या वह शतरंज खेली होगी? क्या वह चेस खेली होगी? तो फिर कैसे बोलेंगे जी इस सेंटेंस को? आप लोग क्या को अब आसानी से बनाओगे, विल बस को सामने लाना रहेगा, बाकी हैव अपने ही जगह में रहेगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट के सामने कौन आएगा? विल आएगा। तो कैसे बोलेंगे सेंटेंस को? विल सी हैव प्लेड शतरंज, विल सी हैव प्लेड चेस, ऐसे। अब उसमें बोलते हैं WH फैमिली डाल देते हैं, वह चेस कैसे खेलेगी, कैसे, हाउ। तो इसमें डालेंगे विल हैव, सी हैव, सॉरी गलत बोल दिया, फिर से बोलूंगा, हाउ विल सी हैव प्लेड चेस, ऐसा आएगा, ठीक है ना। इसको स्पीड से बोलोगे तो सही बोला जाता है, और प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको। स्पीड से बोलूंगा तो ज्यादातर केस में सही यूज करता हूँ, लेकिन इस चीज को आराम से बोलते रहता हूँ तो थोड़ा सा रुक रुक के आता है थॉट, तो फिर कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ ऐसा मेरे ही लगने लग जाता है। तो ओके, कोई नहीं। लेकिन यहाँ पास आप लोग को ये चीज बताना चाह रहा था कि कैसे आगे पीछे क्या चीज हो रहा है, जैसे कि हम लोग पहले भी सीखे हैं इस चीज को, यहाँ पास कुछ नया काम नहीं कर रहा हूँ, पहले भी ये चीजें अप्लाई कर चुके हैं। तो कितने लोग को अभी तक समझ आया मैं फ्यूचर परफेक्ट जो बता रहा हूँ, विल हैव वाला जो कॉन्सेप्ट? गलतियां ये मत करना, विल और हैव को एक साथ आगे मत ला देना क्वेश्चन बनाने में, वो गलतियां आप लोग कर देते हो, वो गलतियां मत करना बोल रहा हूँ। गलतियां क्या नहीं करना है आपको? विल और हैव को दोनों के एक साथ आगे मत ला देना सब्जेक्ट के क्वेश्चन बनाने में, सिर्फ विल बस सामने आएगा सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। ये है। और इसके बाद जब आती है बारी, ओके आप लोग से भी प्रैक्टिस कराएंगे, ऐसा नहीं मैं ही बस बताते रहूं, ऐसा नहीं होगा, चीजें आप लोग से भी प्रैक्टिस कराएंगे, आप लोग भी बताओगे कि कैसे करते हैं ऐसा करके, ठीक है। एक नोट कीजिएगा आप अपना, नोट्स में डायरी में जो भी आप बनाते रहते हो, एक कॉपी जो भी रखोगे उसमें कम से कम छोटा छोटा जो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, उसको नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि अभी मैं आप लोग को क्वेश्चन पूछूंगा, स्ट्रक्चर कम से कम एटलीस्ट तो आप लोग बना ही सकते हो, या फिर आप लोग को मैं टास्क भी दे सकता हूँ, इस चीज को आप अपने से बनाओ ऐसा करके। जैसे पास्ट में दिए थे, तो पास्ट में अपने से बनाए तो कुछ गड़बड़ किए थे कुछ लोग सही थे, कुछ लोग का गड़बड़ था, तो उसको फिर करेक्ट किए थे आप लोग को। तो ये चीज भी मैं करवा सकता हूँ, दे सकता हूँ आप लोग को टास्क टाइप का। ओके, तो अब आती है नेक्स्ट जो बचा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट बोल रहा हूँ जी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर पढ़ है ना अभी, तो फ्यूचर का परफेक्ट सीखेंगे और साथ में उसमें कंटिन्यूअस भी डल चुका है। तो ये चीजें कैसा होता है, ये हम लोग ऑलरेडी कंपेयर करके बता सकते हैं, किसके थ्रू? प्रेजेंट और पास्ट के थ्रू कंपेयर करते हुए आसानी से कोई भी बता सकते हो, जो कि मैं आप लोग से ही जानना चाहूंगा। मैं अब नहीं बताऊंगा इस बारी को, ठीक है, आप लोग बताओगे। तो मैं पूछने से पहले मैं आप लोग को पूछना चाहूंगा, परफेक्ट फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट क्लियर हो गया? कितने लोग को क्लियर हो गया फ्यूचर परफेक्ट? कुछ लोग का हैंड राइस आ रहा है, मेरे को देखना पड़ेगा किसका नहीं आ रहा है। किन आपको आया समझ? किन आप क्या सुन पा रही हो मेरे को? अब देखो, मौन धारण कर लिए हैं, सुनाई नहीं दे रहा है उनका आवाज, या फिर कुछ भी हो सकता है कंडीशन। दो कंडीशन, मैं दो कंडीशन मानता हूँ जब कोई नहीं बोलता है, तो एक तो सामने में नहीं बैठा होगा, उठ कर चले होंगे, या फिर दूसरा उसके पीछे में कुछ आवाज ज्यादा आ रहा होगा, ऐसे यस सर। था ही ना? क्या दोनों में से क्या था? कुछ नहीं। कुछ नहीं ना, ना आप देश। तो तीसरा ऑप्शन यह था कि मेरे तो बोलना ही नहीं है। हाँ, नहीं सर, चलिए माइक ऑन नहीं हो रहा था। हाँ ठीक है, तो आप बताइए, आपको समझ आया? यस सर। ओके,
तो ठीक है, अब आगे जा सकते हैं। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा जी, आप कोई सेंटेंस बताइए, फिर समझ आ गया तो हिंदी में आप सेंटेंस बताइए परफेक्ट से, फ्यूचर परफेक्ट से। वो गेम खेल रहा होगा, नहीं वो खेल गेम खेल गेम रहना वाला तो रहा होगा करके नहीं बोल रहे हैं अभी। चुका होगा। हाँ, मैं इसलिए बोला कि आपसे पूछ लेते हैं सर। ओके, तो प्ले मतलब खेलना वाला मैं ऑलरेडी वर्ड अभी थोड़ा देर पहले यूज किया हूँ। आप कोई और वर्ब बताइए, कोई वर्ब अपने से पहले एक बताओ, एक वर्ब अपने से यूज करो कोई भी। वह गाना गा चुका होगा या चुकी होगी। चलो ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं वह गाना गा चुकी हो। तो इसी को बताइए आप कैसे बोलेंगे इसको। सी विल हैव सर सीन का थर्ड फॉर्म संग, क्या होता है? संग होता है SUNG। संग SUNG संग ऐसे बोलते हैं, हाँ बोलिए। एंड मतलब सी विल हैव सन, नहीं संग। हाँ बोलिए। सर मैं ट्राई करूंगी बाद में, लेकिन समझ आ गया है मेरे को। अच्छा, बाद कभी नहीं आता है, ठीक है। होता है तो आज ही होता है, नहीं तो फिर वो पासपोन होता है। पासपोन मतलब कल होगा, फ्यूचर में होगा, ऐसे बोलते हैं। तो प्रैक्टिस इसी वजह से करना जरूरी है समय के साथ। तो अब हाँ, क्लास फिनिश होगा उसके बाद सभी लोग प्रैक्टिस करना, ताकि आप लोग के माइंड में चीजें जो देखो अब पता है लेकिन वो चीज नहीं बोल पाते हैं, यही तो आप लोग बोलते हो इससे पहले। हमको समझ आ जाता है सामने वाला क्या बोल रहा है, लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं। क्यों बोल नहीं पाते हैं? क्योंकि हमने प्रैक्टिस ही नहीं किया, तो कहाँ से बोल पाएंगे। तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा जी। समझ आ जाना यही चीजों को बोलते हैं। जो बोल रहा है ना वो समझ आ गया, लेकिन प्रैक्टिस की वजह से वो हम लोग बोल नहीं पा रहे। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये चीज बोल कर ही प्रैक्टिस होगा। जो चीज करना है उसको बोल कर ही। लिखने नहीं आता है तो लिख कर प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। कितने लोग को अपोजिट हैंड में लिखने आ जाता है? अपोजिट हैंड कहने का मतलब है कि जो राइट हैंड में लिखता है उसको लेफ्ट हैंड में पूछ रहा हूँ, और जो लेफ्ट हैंड में लिखता है उसको राइट में पूछ रहा हूँ। तो किसको दोनों हाथ में लिखने आ जाता है? या फिर एक ही हाथ में कितने लोग को आते हैं? सभी को एक हाथ बस में आता है ना लिखना? ओके जी। तो अपोजिट हैंड में किसको लिखना आ जाता है? अपोजिट हैंड में मतलब समझ रहा हूँ ना मैं, अपोजिट हैंड बताया। जिस जो चीज यूज करते हो डेली लिखने में उसका अपोजिट वाला हैंड को बोल रहा हूँ। जैसे मैं राइट में यूज करता हूँ तो मैं लेफ्ट का बात करूँ, तो लेफ्ट हैंड में कितने लोग को लिखने आ जाता है? क्या ये पॉसिबल है? और कितने लोग को लगता है कि वो लेफ्ट हैंड में पॉसिबल है लिखना? देखे हो किसी को लिखते हुए? बहुत लोग को देखे होंगे, देखे हो ना? हाँ, तो ये चीजें पॉसिबल तो है, आप भी कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में जब लिखोगे तो कैसा होगा? बचपन के दिनों को याद करोगे, लिख कर देखना ट्राई करके, कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा लिखोगे। लेकिन ये भी पॉसिबल है। कब? जितना टाइम इसको दिए हो इतना टाइम अगर इस वाले को दे दिए ना, तो ये भी उतना ही लिख पाएगा जितना ये लिख पाता है। याद रखिएगा। तो इसको भी अगर उतनी ही प्रैक्टिस कराओगे जितना इसको कराया हो, न जाने कितने सालों से इसको प्रैक्टिस कराते आए हुए हो, तो इसको भी उतना प्रैक्टिस करा दो, फिर ये भी उतना काम करना शुरू हो जाएगा। ओके, सेम काम जितना ये करता है उतना ये काम भी कर देगा। ये बोल रहा हूँ, सेम राइटिंग ये भी लिख देगा जो ये लिखता है, सेम स्टाइल में लिख देगा। बस, क्योंकि माइंड तो वही है ना, इसी का तो यूज करके आप लिख रहे हो, सारी चीजें काम तो इसी से करवा रहे हो। बस ये तो अपना क्या कर रहा है, अपना कर्तव्य निभा रहा है, समझो ये ना। ठीक है, अपना कर्म कर रहा है ये, बाकी तो करवाने वाला कोई और है। वैसे ही ये भी वैसे ही करेगा जो करवाओगे। तो बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो सेम ऐसी होता है, कोई आदमी बोल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं बोल सकते, आप भी बोल सकते हो। आपको समझ तो आ जाता है क्या बोल रहा है, लेकिन आप बोल नहीं पाते हो, ये प्रॉब्लम्स है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उतना ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा जितना सामने वाले ने प्रैक्टिस किया है। ना जाने कितने टाइम से प्रैक्टिस किया होगा उन्होंने। इसको भी देखो ना, उसका मेहनत को भी देखो। तो आप उसी बस को मत चेक करो, उसकी वजह से रिग्रेट मत हो कि उन्होंने अच्छा बोल लेता है। बोल लेता है तो आप भी बोलो, उसमें प्रॉब्लम क्या है? आप भी उतना मेहनत करो जितना इन्होंने किया है, ठीक है? तो किया जा सकता है, बड़ा चीजें आसान है, अब वो आप पर डिपेंड करता है।
और ये चीजें आप आसानी से देख सकते हो। आप ही लोग में कंपेरिजन करा सकता हूँ, लेकिन कंपेरिजन में कराते नहीं रहता, लेकिन आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग को फील हो जाता होगा या फिर किसी से भी देखते हुए, क्योंकि कंपेरिजन करने की आदत तो बचपन से है, शुरू से ही है, सभी का है। एक दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं, इसका इसका ऐसा, मैं तू ऐसा, और चीजें। तो आप लोग को लगता होगा कि मेरे को भी अच्छा बोलना चाहिए, ऐसा क्या आता होगा किसी को देख डालते हुए अच्छे बोलते हुए। तो इसी चीज के आपको समझना रहेगा कि उन्होंने कितना मेहनत किया है, उतना मेहनत मेरे को भी करना है। ये चीज नहीं सोचते हैं हम लोग, ठीक है। बेइज्जती हो जाएगा सोचते हैं, तो बेइज्जती होगा तो उसका कितना बार बेइज्जती हुआ होगा उसको भी सोचो, सामने वाला कभी तो बेइज्जती हुआ होगा ना। अब इस चीज को अगर थॉट ऐसा अगर सोचना शुरू कर दिए तो आप आसानी से प्रैक्टिस करने में आपको हेल्प मिल जाएगा, बड़ा आसानी से प्रैक्टिस कर लोगे। अब नेक्स्ट आते हैं जी, आपको पूरा समझ आ गया परफेक्ट है, तो फिर मैं जंप करना चाहूंगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं आप ही लोग से जानना चाहूंगा, पहले प्रेजेंट का जानूंगा, पास्ट का जानूंगा, फिर फ्यूचर में जंप करूंगा। तो मैं एक एक करके पूछता हूँ। तो पहले मैं हेमलाल से पूछूंगा, हेमलाल आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को आपको बताना रहेगा, पहचानने का तरीका, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और एक एग्जांपल, ठीक है। यस सर। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वो कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, सिंस या फॉर से टाइम से कर रहा है। ओके, अपना वीडियो ऑन करोगे? आप मेरे को देख रहे हो, मैं आपको भी देखूंगा, तो मतलब हाँ ठीक है, उसके बाद चलो सर, अब मेरा मतलब वीडियो क्या दिखाऊं ऐसे कॉन्शियस हो गया, देखो। सर करना है क्या सर? आज अच्छा, आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो? एक तो एक माइंड का बैरियर को हटाना चाहता हूँ। देखो अभी क्या है पता है, एक बैरियर है। आप ना अपने आप को रिप्रेजेंट करने से पहले आप बहुत बारी सोचे हो। ये चीजें मेरे को भी आ रहा था, बट मैं इस चीज को हटा दिया, छोड़ो रहने दो। क्या होता क्या है इससे, कुछ नहीं, लेकिन एक माइंड का बैरियर हट जाता है। जो लेयर होता है ना, अलग अलग लेयर बोलते हैं, जो बहुत सारा थॉट आते रहता है। ये चीजें मैं कब हटाया था बताता हूँ आपको। पहले मैं फर्स्ट वीडियो जब बना रहा था, अपलोड करना था मेरे को यूट्यूब में, तो ये चीजें बड़ा आ रहा था मेरे को ना, लेकिन मन तो बहुत था। तो ये चीजें किया, पहले पहले चीज इस चीज को हटाया, और किसी के सामने जाकर अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, तो वो वाला बैरियर था मेरे में एक। मैं बता रहा हूँ, लास्ट ईयर मतलब मेरे को एडवर्टाइजमेंट के लिए जाना था स्कूलों में, कोचिंग के बारे में बताने के लिए। तो फर्स्ट टाइम जब क्लास में इंटर करके जब आप बोलते हो, तो पहला जो था ना माइंड का बैरियर, वो माइंड रोक रहा था मेरे को। मैं क्योंकि माइंड से सोच सोच कर चीजें बोल रहा था। लेकिन जब दूसरा बार जब दूसरा क्लास में गया, तो उसके बाद जो भी था अंदर से आत्मा से, मतलब समझो, बात कर रहा था। कहने का मतलब है कि जो नॉर्मल कंफर्टेबल होकर बात करते हैं ना, तो माइंड में जोर देकर बात नहीं करते, नॉर्मल होकर बात करते हैं। कितने लोग शंख बजाए हो, मैं पूछना चाहूंगा, शंख कितने लोग बजाए हो इतने में से, जितने लोग हैं? कोई कभी बजाए हो? हैंड राइस एक का आया है, कौन है? दिनेश है एंड सावनी है। मैं रिसेंट कल बजाया हूँ और 20 बार बजाया हूँ, ठीक है ना। अभी भी बजा कर दिखा सकता हूँ आप लोग को, शंख कैसे बजाते हैं वो सिखा सकता हूँ। लेकिन उसमें सब कुछ चीजें मैं बजा नहीं रहा था, मैं सीख रहा था उस चीज को। सीख कैसे रहा था? बजाया तो बहुत भी पहले बार हूँ, लेकिन ऑब्जर्वेशन कल कर रहा था। ऑब्जर्वेशन क्या कर रहा था उसमें, कि क्या क्या होता है, बॉडी क्या क्या काम करता है, बॉडी का क्या क्या चीज मसल से वर्क करता है उस चीज को बजाने से। बैठ कर बजाने से क्या होता है, खड़ा होकर बजाने से क्या होता है, और उसको बजाने का टेक्निक क्या होता है। तो ये सारी चीज को मैं उसमें ऑब्जर्वेशन कर रहा था। तो उसमें एक चीज, पहला चीज आया मेरा, पहला लर्निंग बता रहा हूँ, पहला माइंड में जोर देना छोड़ दो उसको बजाने से पहले। आप आसानी से तब बजा पाओगे जब आपके माइंड से प्रेशर नहीं दोगे। आप नॉर्मल जो हवा जो निकलता है कहाँ से करना चाहिए, आपको पेट तरफ से आना चाहिए, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम लोग माइंड में बहुत ज्यादा प्रेशर देकर जोर से बजाते रहते हैं, तो बजता नहीं है। अब नॉर्मल एकदम रिलैक्स होकर जब बजाते हो ना, तो वो अच्छे से बजता है। ये चीज मैंने रियलाइज किया, और उसके साथ में और बहुत कुछ रियलाइज किया हूँ। मैं बता रहा हूँ, एक चीज बस को नहीं बोलता हूँ, मैं बहुत कुछ देखा हूँ। तो वैसे बोलने में भी होता है। माइंड में हम लोग बहुत सारा अगर खिचड़ी पका के चलते हैं, क्या बोलूंगा सामने में, सबके सामने कैसे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा अपने आप को, तो माइंड में अगर थॉट चलते रहता है तो हम लोग वो चीज अच्छे से नहीं कर पाते हैं। माइंड से अगर डिस्टर्ब रहता है, बहुत सारे थॉट चलते रहता है, तो अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। वैसे ही समझो, अब ड्राइंग कर रहा हो, अब ड्राइंग करते करते आप सोचते रहोगे वो क्या बना रहा है, वो क्या बना रहा है, जैसे कि स्कूल में होता था, बता रहे चार लोग आपके साइड राइट साइड में बना रहा है, आप उन लोग को देख रहा हो क्या बना रहे हो, क्या बना रहा है सर, क्या आपके माइंड में चल रहा है, तो आप अपना बनाने में, अपने वाले में फोकस नहीं कर पाओगे, आप अच्छे से वर्क नहीं कर पाओगे, क्योंकि माइंड में आपका थॉट कुछ और चल रहा है। लेकिन अगर आप अपने बनाने में फोकस करते हो,
माइंड से नहीं, एकदम रिलैक्स होकर नेचुरली आपका निकलते रहता है जो बनाना चाह रहे हो। क्रिएटिविटी तभी बाहर होकर निकलता है। तो एक होता है बैरियर, रुकावटें जो धीरे-धीरे हटती जाती है। तो इस पहला बैरियर मैं इसीलिए बोल रहा था कि वीडियो ऑन करने से आपके माइंड से बैरियर हट जाएगा हमेशा के लिए। फिर उसके बाद कभी भी आपको कहीं पास भी अपने आप को रिप्रेजेंट करना होगा, आप आसानी से रिप्रेजेंट कर दोगे। एक चीज़ें हो जाएगा। तो मैं टीच कर रहा हूँ तो ग्रामर बस टीच नहीं कर रहा हूँ, अदर चीज़ें भी तो टीच कर रहा हूँ ना। तो इस वज़ह से आपको ये चीज़ स्किल्स है, ये चीज़ें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आती है, ये सारी चीज़ें। अपने आप को शो करना, देखो अब लोग सामने में बैठकर पढ़ते रहते हैं, वो अलग होता है। ये चीज़ें मैं बहुत बारी देखा हूँ, स्टूडेंट्स लोग को सामने में इसी वज़ह से बुलाता था। आओ सामने में खड़ा हो जाओ, उसके बाद बोलो ऐसे करके। स्टार्टिंग में आने से डरते थे। क्या-क्या होता था बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता था। नहीं सर नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगा, ऐसा कई बार बोलते थे, लेकिन मैं इतना फ़ोर्स कर देता था कि वो आते थे। ठीक है? मतलब फ़ोर्स भी और मोटिवेट भी कर देता था ना चीज़ें। रीज़न भी बताता था क्यों आना है, ऐसा नहीं, हवा-बाजी में नहीं। रीज़न आने का बताता था क्यों होता है। तो लोग सामने में आते थे और जो बैठकर बोल लेते थे पूरा, वो सामने में आने के बाद बोल नहीं पाते थे। ये चीज़ें होता था। पहला दिन, 2 दिन, 3 दिन, कुछ दिनों तक वैसे होता था, फिर उसके बाद वो चीज़ें हट जाता था उस सिचुएशन से। मतलब उस सिचुएशन से मतलब माइंड सूटेबल हो जाता था, क्योंकि वो माइंड से सोचना बंद करके फिर नॉर्मल जो जो चीज़ बताने आ रहा था, वो चीज़ बताकर जाते थे। कुछ लोग क्या करते थे, आते थे, खड़ा होते थे, हँसकर फिर दौड़कर जाकर बैठ जाते थे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्लास होता था, मज़ा आता था, ये सारी चीज़ें। वो सब तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया मेरे क्लासेस में, क्योंकि उस टाइम पे मैं रिकॉर्डेड क्लास नहीं बना रहा था। बट ये ऑफलाइन क्लास में ऐसा मतलब ऐसा-ऐसा सीन होता था, वो देखकर मज़ा आता है ना। वो चीज़ें मेरे साथ भी हुआ है। तो इस वज़ह से मैं आप लोग को भी बोल रहा हूँ। आप लोग कोई ऐसा सिचुएशन में जो फँसे नहीं हो, उसमें जाते हो जब ना, तो होता है, माइंड को लगता है, बॉडी को लगता है स्टार्टिंग में, तो आपको इसी वज़ह से लगा। बहुत बारी आप सोचिए ना, तो ये बता रहा हूँ। कितने लोग स्टेज को फेस करने में प्रॉब्लम फेस करते हो? स्टेज में जाकर फेस करने में, लोगों के सामने में बात करने में। ठीक है। 2 लोग नहीं किए हैं, मतलब वो लोग नहीं करते हैं फेस, उन लोग को प्रॉब्लम नहीं होता, जैसे कि रितु और अनीता ने नहीं किया था। तो रितु आप बिंदास फेस कर लेती हो स्टेज को? हाँ, पहले लगता था सर, फिर कॉलेज में फिर नहीं हुआ। बिंदास, अब क्या है, वही तो लोग हैं, ऐसे बोल रहे हो। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर नहीं मैं सर, आपको अगर स्कूल तक ना सर, स्कूल तक मैं हाँ, कभी हाँ। स्टेज में गई नहीं हूँ, चढ़ी नहीं हूँ स्टेज के सीढ़ी में, बोलना चाहिए ऐसे। फिर हाँ। कॉलेज में तो कुछ कुछ सेमिनार वगैरह होता था, फर्स्ट ईयर में तो कंटिन्यू स्कूल गए हैं, तो जाना पड़ता था इंट्रोडक्शन के लिए, तो उसके बाद से नहीं लगा। और सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में तो हुँ, स्कूल ही कॉलेज ही नहीं गए। ठीक है। हाँ, ओके। और आप कभी पीपीटी दिए हो या फिर प्रेजेंटेशन दिए हो सामने में, पूरा क्लास के सामने में? हाँ सर, फिजिक्स का देना पड़ता था तो दी हूँ। ठीक है। तो वहाँ पास का माहौल अलग रहा होगा, उसमें देने में थोड़ा-सा अलग लगा होगा, एक्सपीरियंस अलग फ़ील किए होंगे। तो ये चीज़ें हम लोग भी फेस किए थे कॉलेज टाइम में, और मजबूरी रहता था, करना ही रहता था, कोई ऑप्शन नहीं रहता था। स्कूल टाइम में नहीं किया हूँ, स्कूल टाइम में ऑप्शन रहता था, जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ स्टेज में, ठीक है ना? इंटरनल एक्सटर्नल आता था, उसी में वाट लग जाती थी स्कूल टाइम में, तो वो सारी चीज़ें मैं स्टेज कभी शेयर नहीं किया हूँ। स्कूल टाइम में, ना ही कॉलेज टाइम में कोई ऐसा स्टेज शेयर नहीं किया हूँ बड़ा-सा कोई। बहुत लोग करते हैं, वैसे पार्टिसिपेट वाला चीज़ें नहीं किया हूँ मैं, जैसे कि हो गया, डांस हो गया, या फिर स्टेज में आकर भाषण देना हो गया, फिर कुछ भी चीज़ें, गाना गाना हो गया, कुछ भी चीज़ें ऐसे। ठीक, वो सारी चीज़ें नहीं किया हूँ। कुछ चीज़ें था जिसमें ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता था मेरे लिए, तो वो बैरियर अब हट चुका है। लेकिन अभी भी अगर मेरे को अगर बोलोगे, तो एक चीज़ में थोड़ा-सा लगेगा, जैसे कि बहुत सारे लोग भीड़ आ जाएँगे और उन लोग को मेरे को बोलना रहेगा, स्टेज में कुछ माइक लेकर अगर बोलना रहेगा, तो माइक के साथ मतलब मेरा थोड़ा-सा भी बना नहीं है अच्छे से। अगर मेरे को अगर वीडियो में बनाने के लिए जो भी बोलने के लिए बोलो, वीडियो में बिंदास बोल देता हूँ, ठीक है। इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली चीज़ें मेरा हट चुका है। मेरे को वो भी पता है कि वो भी चीज़ें हट जाएगा, जैसे मोदी भाषण देता है, तो बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, उनको सुनते रहते हैं, तो वैसा वाला चीज़ मैं बोल रहा हूँ। नेता लोग भाषण देते रहते हैं ना, तो वैसा अगर मेरे को अगर मौका मिलेगा या फिर कोई परफॉर्मेंस हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई जगह में, और मेरे को एंकरिंग करने के लिए बुलाते हैं, तो थोड़ा-सा दिक्कतें होगा स्टार्टिंग में। वो चीज़ें मैं फेस नहीं किया हूँ इसी वजह से, लेकिन मेरे को ये पता है कि मैं कर भी लूँगा। एंकरिंग करने में मज़ा भी आएगा, ऐसा भी लगता है। तो ये है, कुछ चीज़ें हैं। लेकिन चलो ठीक है, कोई नहीं। मैं आप लोग को ये चीज़ मैं पूछ रहा था कि कैसे होता है ऐसे? तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो सिचुएशन में बार-बार पढ़ते रहते हो ना, तो सॉल्व हो जाता है। स्टार्टिंग में दिक्कतें होती है, फिर वो चीज़ें बार-बार जब होता है ना, तो फिर
सॉल्व हो जाता है ना, दिक्कत नहीं होती है। तो मैं इसी वजह से यहाँ पर हेमलाल से बोला चलो ठीक है, तो कैमरा ऑन कीजिए, उसके बाद आप जो बता रहे थे उसको बताइए ऐसे करके। तो फिर हेमलाल के माइंड में क्या क्या थॉट आया होगा मैं बताता हूँ। अच्छा मेरे अगल बगल में सामान क्या है पहले देखा होगा, ठीक है, सबको हटाया होगा, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ ठीक है ना। उसके बाद सोचा होगा मैं ठीक तो दिख रहा हूँ ना ऐसा करके। तो हेमलाल आपके माइंड में यही सब आ रहा था, तो वो सब चीजें भूल जाओ, बिंदास आओ। यस तो वो थॉट्स जब मैं वीडियो बनाता था तो मेरे बहुत रहता था, अभी मेरे को नहीं आता इतना। मैं आता हूँ बिंदास क्लास लगा देता हूँ, ठीक है फिनिश कर देता हूँ। अगर आता था कुछ चीजें तक, कुछ टाइम तक रहता है चीजें, जैसे कि मेरे साथ भी होता था, लेकिन अब क्या है छोड़ो जो है सो, उसमें क्या है जी, कुछ जो दे रहा है वो इम्पोर्टेंट है। कभी कभी इम्पोर्टेंट करता है वो भी आपका पर्सनालिटी भी, बट हर बार नहीं बोलूंगा। तो आप बताइए हेमलाल, हाँ आप अपना जो बता रहे थे। हाँ तो अपना पहला कैमरा ऑन कीजिए, हम लोग फ्रंट टू फ्रंट डिस्कस करते हैं। और आपको क्या दिया था मैंने, भूल गया मैं, प्रेजेंट का दिया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ उसको बताइए। सर उसमें रहा है रही मतलब कर रहा हूँ ऐसे करके। हाँ कैमरा भी ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर रहा हूँ ऐसे 5 मिनट से कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। यस सर 2 मिनट। 2 मिनट, हाँ ओके ले लीजिए, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। सर ठीक है सर। अभी तो दिख ही नहीं रहा, तुम्हें कहाँ से ठीक है बोलो। आपको ठीक है चलो ठीक है, सर। मैं डिस्प्ले, हाँ मैं आपको डिस्प्ले में ला देता हूँ, मैं हट जाता हूँ, हाँ ओके। मैं डिस्प्ले में आप ही दिखोगे, आपकी आपको हीरो बना दिए। ओके, तो आप पूरा जमा लिए जो भी बनाना था। हाँ आपको जो भी मतलब करना था। ठीक है सर मोबाइल ही हाँ, रख रहा था बस। हाँ मोबाइल देखो बना रहा था ना जगह, हाँ बताइए जब बता रहे थे आप। हाँ सर तो परफेक्ट में आपका कर रहा हूँ ऐसे कर रही है। हाँ कर रहा है, अब आपको अब बताने में दिक्कत हो रहा है, मुझे पता है। इससे पहले आपको दिक्कत नहीं था, अब आपको दिक्कत हो रहा है ना, क्या यस हम सर। कैसे बताओ ऐसे करके। हाँ ओके कोई नहीं, ये चीजें कंफर्टेबल हो जाओगे थोड़ा देर में, थोड़ा सा वेट कीजिए, आराम से बी रिलैक्स। हाँ माइंड से फ्री हो जाइए, हाँ बिंदास अब बोलिए, अब हाँ बता रहे थे पहचानने का तरीका बता रहे थे। यस सर। सर कर रहा है रही है। हम्म। और उसके साथ में और क्या रहता है, ये तो कंटिन्यूअस में भी रहता था, लेकिन इसके साथ में और कुछ इंक्लूड करते थे ना, टाइम करते थे। सर विद रेस्पेक्ट टू टाइम सीन्स और विथ फॉर यूज रिस्पेक्ट टू टाइम, करते हाँ ओके, ये चीज यूज करते हैं। अब उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या था जी प्रेजेंट में। सर इसका हेल्पिंग वर्ब है है और हैज था। है और हैज था, ओके। उसके बाद इसमें मेन वर्ब क्या था बता दीजिए, भी है और हैज बस नहीं था जी, हैव बीन हैज बीन। अच्छा यस सर हाँ उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म। फोर्थ फॉर्म था, हाँ ओके। तो ठीक है, एक सेंटेंस भी बना दीजिए, एक एग्जांपल ले दीजिए ताकि समझ आ जाए हमको कि क्या चीजें हैं। सर मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ पिछले 5 मिनट नहीं से। टाइम, हाँ 5 मिनट से मैं कैमरा 5 मिनट से ऑन कर रहा हूँ ऐसे करके बोल रहे हो ना। तो अब यस इसको बता दीजिए सेंटेंस को। आई हैव बीन। सर ऑन का कैसे रहेगा। आप तो इंग्लिश में ही बोल रहे हैं, ऑन का क्या रहा, कैमरा ऑन करना है, इसको क्या बोलेंगे ऐसे बोल रहे हो। यस सर फोर्थ अच्छा फॉर्म। अब, हाँ तो ये आपका कौन सा सेंस में आ रहा है, इसको देखिए ना, इसको क्या बोलेंगे जी, ऑन का ऑन वाले सर सेंस में क्या डालना चाहिए। हम्म, आई एम ऑन माई कैमरा सिंस फॉर 5 मिनट्स फॉर लास्ट फाइव अच्छा, मिनट्स ऐसे सेंटेंस में ये काम हो रहा है ऐसा करके बोलेंगे कि बस कैमरा ऑन करना ऑफ करना ये काम है? क्या बोलना क्या चाहिए इसको आप बताइए। कैमरा चालू कर रहा हूँ, कैमरा बंद कर रहा हूँ, बंद और चालू ये बहुत सारे सेंस यूज करते हैं, दरवाजा बंद करना, दरवाजा चालू खोलना, ठीक है ये होता है। पंखा नॉन बंद करना ये होता है। तो वैसे ही कैमरा, कैमरा ऑन करना को मतलब कैमरा चालू करना को क्या बोलते हैं। सर टर्न ऑन कैमरा बोलेंगे।
ठीक है, तो एक इंटरेस्टिंग सा वर्ड आया है, तो इसमें थोड़ा सा और रिसर्च करेंगे, बैठकर देखेंगे, फिर और अच्छे से पता चलेगा। हाँ, तो और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। चलो ठीक है, मैं इसी एग्जांपल को ऐड कर देता हूँ, आपको बोलता हूँ दरवाजा के लिए अगर बोलते हैं तो फिर दरवाजा, मैं 5 मिनट से दरवाजा खोल रहा हूँ। Sir, I have been opening door for last 5 minutes. ठीक है, ये समझ आ गया आपको ना। इसमें कैसे बनाते हैं, निगेटिव में बनाएंगे तो फिर कैसे बनेगा निगेटिव में यही चीजें। Sir, negative में sorry sir, have I opening door for last 5 minutes. नहीं, सेंटेंस हिंदी में बोल देता हूँ मैं, पहले निगेटिव में बोला हूँ मैंने। निगेटिव में क्या बोला हूँ, मैं 5 मिनटों से दरवाजा नहीं खोल रहा हूँ। वो दरवाजा खटखटा रहा है बट मैं खोल ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैं 5 मिनटों से दरवाजा खोल नहीं रहा हूँ। Yes. Sir, have I not opening door for last 5 minutes. सेंटेंस अभी भी रॉन्ग है जी, मैं आपको बताता हूँ राइट सेंटेंस क्या होगा। आई हैव नॉट बीन ऐसा होगा, आप हैव से स्टार्ट कर रहे थे। तो आई हैव नॉट बीन ऐसे स्टार्ट होगा, आई हैव नॉट बीन ओपनिंग द डोर फॉर 5 मिनट्स। Yes sir, yes sir. Sir, तो आप बिंदास हो जाइए। हाँ, पहले तो इसी वजह से मतलब नहीं समझ आ रहा है, आप अपना वीडियो देख रहे हो ना, तो आप इसी वजह से ना आप बोल नहीं पा रहे हो, तो मैं आपका वीडियो को सामने से हटा देता हूँ, मेरा वीडियो को रख देता हूँ, आप अब बिंदास बोल पाओगे आप, है ना। अभी भी है। अभी भी तो है बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब मेन डिस्प्ले में मैं अपना रख दिया हूँ ना, अभी मेन डिस्प्ले में थोड़ा देर पहले आपका रख दिया था। Yes sir. तो अब इसको क्वेश्चन में बनाएंगे तो कैसे बनेगा। सर यही है, have I been opening a door for last 5 minutes. ओके, चलो ठीक है जी, थैंक यू, आपने अच्छे से बताया। आप कैमरा ऑफ कर दीजिए, बिंदास हो जाइए, कंफर्टेबल हो जाइए। ओके, तो देखिए ना मतलब प्रॉब्लम्स क्या होता है, ये प्रॉब्लम एक का नहीं है, सभी का है। तो सभी के साथ ये चीजें करेंगे तो सबका मतलब एक जो होता है बैरियर माइंड का हटते जाएगा, मेरे को पता है ये बहुत बड़ा बैरियर होता है जो धीरे धीरे आप लोग के साथ हटते जाएगा। ओके, अब पास्ट में आते हैं, पास्ट को समझते हैं। तो दिनेश, हेलो जी दिनेश, आप मेरे को सुन पा रहे हो। पहले तो दिनेश सर ना ना पहले क्या बोलते हैं, पहले मतलब मेरे हिसाब से मतलब पहले माहिलों को चबा लेता हूँ, बोलते हैं ना, दस करवाता हूँ ऐसे करके। उसका आवाज एक बार में नहीं आता। हाँ बोलिए जी, सुनाई दे रहा है, मतलब मेरे को अब आपका आवाज से पूरा ऐसे थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है। कैसे? ठीक है, तो अब आपका आवाज आ रहा है। ठीक फिक्स कर लिया अपना माइक को, जो भी आप यूज कर रहे हो। सर मैं आपको यह पूछ रहा हूँ, आपको बताना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बताना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको क्या बताना है, पहचानने का तरीका बताना है, हेल्पिंग वर्ब्स बताना है, क्या यूज होता है हेल्पिंग वर्ब इसमें, मेन वर्ब क्या यूज होता है इसको बताना है। 2 चीज बता दी है। उसके बाद नेक्स्ट आपको बताना है कि एक एग्जांपल लेना है, उसके बाद समझाना है। तो आप भी अपना एक बार कैमरा ऑन कीजिए और उसके बाद इसमें डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा सा हाँ अरेंज कर लीजिए, उसके बाद बताइए। सर ऐसे बोलूंगा तो नहीं चलेगा। नहीं ऐसे में नहीं चलेगा। देखो हेमलाल ने बड़ा मुश्किल से ऑन किया, तो देखे ना उसका मतलब रिएक्शन क्या चीजें, मतलब वो कैसे मतलब सीखने मिला उसको। अब वो दूसरा बार जब ऑन करने बोलूंगा तो बिंदास ऑन कर लेगा। तो फर्स्ट टाइम ही बस होता है दिक्कत है, सेकंड टाइम में नहीं होता है, थर्ड टाइम में नहीं होता है। तो इस वजह से बोल रहा और हूँ। भी तो फर्स्ट आप नहीं पाया, क्या जानता था पर क्या बोल चीज। नहीं पाया। ऐसे ही कैमरा ऑन हाँ करके ना पढ़ाई किया हूँ सर के सामने, मतलब ऑनलाइन चलता था 12th में, तो हाँ जानता था उस टाइम। हाँ, तो अब उस टाइम पे अलग माहौल था, अलग चीजें था, बहुत कुछ चीजें अलग था, वो टाइम लाइन अलग था। लेकिन अभी का टाइम लाइन एकदम अलग है, आप बड़े हो चुके हो, आपका माइंड डेवलप हो चुका है, ठीक है। अब बिंदास अब इस सब चीजों को हैंडल कर सकते हो, सिचुएशन
मैं भी छोटा था तो मैं भी वो चीजें नहीं कर पाता था। मैं बताऊँ अपना नाम बताने के लिए हिचकिचाता था, कैसे बताऊं अपना नाम कैसे, अपना जगह के नाम अगर कोई पूछ ले तो उसी को बताने के लिए सोचता था। बट अब बिंदास हूँ, चीजें टाइम के साथ होती जाती है, आप ऑटोमेटिकली डेवलप होते जाते हो। ओके, तो माइंड को भी साथ में डेवलप करना जरूरी होता है, सब चीजों को डेवलप करना होता है। तो इसी वजह से बोल रहा हूँ कि अभी तो रफीक एक सिचुएशन देते हैं जिसमें आपको बोल रहे हैं कि पास्ट का तो बताना ही है, बड़ा आसान सा है, रूल्स आपको पता है, मुझे भी पता है, आपको पता है ऐसे करके, बट कैमरा ऑन करके बताना है, ऐसे बोल रहा हूँ। चलो ठीक है जी, अपना कैमरा ऑन कीजिए। यस सर। पास परफेक्ट है, क्या बोले थे ना सर? क्या चीज? पास परफेक्ट। हाँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहले कैमरा ऑन कर लीजिए, फिर उसका डिस्कस करते हैं। ठीक है। हाँ, जो भी है वो करना है कर लो। ठीक है, हाँ ओके। तो आप हाँ कंफर्टेबल हो, पहले बिंदास हो जाओ, कंफर्टेबल हो जाओ। ऐसे में फिर रिलैक्स रहते हैं तो बिंदास हो पाते हैं ना, उसके बाद बातें अच्छे से हो पाती है। तो मैं बिंदास हूँ, देख रहे हो मेरे को? यस सर। हाँ ठीक है। तो अब आपको बताना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास पहचानने का तरीका। चुका रहा था रही थी रहे थे। हाँ, रहा था रही थी रहते विथ टाइम। टाइम को कैसे बताओगे, उसमें इंक्लूड कैसे करोगे? फोर से सिंस। से यूज करते हैं ना, तो आप बताओगे उसमें रहा था रही थी रहते विथ समय से यूज किया जाता है ऐसे करके, तो चीजें उसके बाद क्या होगा, सही कहलाएगा। ऐसे में जो रहा था रही थी रहते बोलोगे तो किसमें आ जाएगा, वो पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा। तो आपको टाइम को भी इंक्लूड करना है। तो से के साथ, जैसे कि इतने बजे से ऐसे, क्या फिर इतने टाइम से, तो कोई टाइम के साथ से करके बताते हैं, ऐसे करके रहता है। हाँ, अब पहचानने का तरीका तो आपने बता दिया, अब मैं पूछना चाहूंगा इसमें हेल्प बताइए। हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म सर। हैड और वर्ब, नहीं हैड बीन होता है जी। हैड बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म। हाँ, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ओके, एब्सोल्युटली राइट, आप सही हो। अब एक एग्जांपल दीजिए अपने से। अब एक मतलब वो जगना सर। जगना, अब एक कैसे बोल रहे हो, ठीक है। तो हाँ बता दीजिए, इसमें कैसे सेंटेंस बोलिए हिंदी में। मैं सुबह 5 बजे उठा। नहीं नहीं, मैं सुबह 5 बजे से उठ रहा था, ऐसा बोलोगे? नहीं, मैं सुबह मुझे उठे 5 बजे। ठीक है, हाँ मैं सेंटेंस को मैं बता देता हूँ, चलो ठीक है। मैं सुबह 5 बजे से उठ रहा था। I had been awake since 5 o'clock. ठीक है, आई हैव बीन, सॉरी, आई हैड बीन वेकिंग अप, इसमें अवेक नहीं आएगा, वेकिंग अप, ठीक है। हाँ, फोर्थ फॉर्म होता है आपका। उसके बाद होगा इन मॉर्निंग, अगर सुबह बोल रहे हो तो इन मॉर्निंग डाल दिए, उसके बाद सिंस 5 o'clock। ओके, ठीक है, बड़ा आसान सा सेंटेंस लेता हूँ जिससे आपको बताने में आसानी जाए। मैं कुछ और सेंटेंस ले लेता हूँ। हम 2 मिनटों से बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहा था? मैं हेमलाल से बात कर रहा था। मैं हेमलाल से 2 मिनटों से बात कर रहा था। I had been talking विथ हेमलाल for 2 minutes. और हाँ ओके, मैं हेमलाल से 2 मिनटों से बात नहीं कर रहा था। Had been talking. Had been I talking with Hemlal for 2 minutes. ओके, तो इसमें मिस्टेक है, मैं आपको फिर से बताता हूँ हिंदी सेंटेंस। मैं हेमलाल से 2 मिनटों से बात नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था, तो निगेटिव में बोल रहे हैं सेंटेंस को। I had been. I had not
been talking with Hemlal for 2 minutes. हाँ ओके, समझ आ गया जी। ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। तो ठीक है, अपना अब हाँ कैमरा ऑफ कर सकते हो बिंदास आप। और हाँ इसी का वेट कर रहा था, बोल रहा है। कब बोलेंगे ऐसा करके। ओके, तो आप कंफर्टेबल हो गए, बड़ा आसान था चीजें। देखो अब बिंदास हो गया ना, और कभी भी आप फेस करोगे बिंदास, सब फेस कर सकते हो। ये चीजें करना जरूरी था। अब एक माइंड का बैरियर हट गया ना, अब थॉट आ रहा था, जो डर था वो गायब हो गया। हाँ सर, अब थोड़ा मतलब अच्छा लग रहा है। हाँ अब अच्छा लग रहा है, मतलब कैमरा बंद करने के बाद मैं बिंदास बैठ सकता हूँ ऐसे करके। ओके कोई नहीं जी। तो आपको पता चल गया प्रेजेंट और पास्ट, दोनों चीजें पता चल गई। अब आते हैं फ्यूचर। फ्यूचर को तुक्का कोई भी लगा सकते हैं। तुक्का कौन लगा सकते हो बताओ, हैंड राइज करो। कौन कौन तुक्का लगा सकते हो? पता चल गया ना, एकदम आसान है। बताने की जरूरत है क्या मेरे को? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कितने लोग तुक्का लगा सकते हैं अपने से? किसको तो लगता है कि हाँ तुक्का लगाया जा सकता है? मेरे को हंसी आ रहा है थोड़ा सा। हाँ ठीक है, हंस लेता हूँ। हैंड राइज किसी का नहीं आ रहा है जी? क्या कोई नहीं बना सकता फ्यूचर का? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस किसी को नहीं आता? बड़ा आसान है ये तो। एक ही दो लोग का हैंड राइज हो रहा है। शालिनी ने हैंड राइज किया था, रितु ने बस किया था, बाकी लोग नहीं बना पाओगे क्या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस अपने से? जैसे कि प्रेजेंट को बनाया, जैसे पास्ट को बनाया, वैसे तुक्का लगाकर। तुक्का क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब लगाना है, पहचानने का तरीका लगाना है। जैसी प्रेजेंट पास्ट में कर रहे हो वैसी तो फ्यूचर में भी काम करेंगे ना। तो ठीक है, मैं शालिनी से पूछना चाहूंगा। शालिनी आप बताओ जी बाकी लोगों को। ठीक है, तो शालिनी पहले अपना माइक ऑन कीजिए। और दूसरा अपना कैमरा ऑन कीजिए। बताओ सर। कैमरा ऑन कर लीजिए आप भी, ताकि आपका भी ये मतलब माइक का बैरियर हटाते हैं। हम्म, सर कैमरा रहने दो। नहीं ऑन करो ना जी, बैरियर यही तो हटा रहे हैं हम लोग। माइंड का जो थॉट है ना, जो सोचते रहते हैं कि कैसे कैसे ऑन करते, तो दो लोग का भी हटा चुके हैं माइंड से बैरियर। स्टेज में जो परफॉर्म करते हैं तो हटता है ना माइंड से, तो वही चीजें आप लोगों का हटा रहे हैं। यहाँ पास टेंस नहीं सिखा रहे हैं, कुछ और चीज सिखा रहे हैं। ध्यान से देखो, जो डर है ना, जो रहता है सिचुएशन कैसे फेस करें ऐसा, वो चीजें हटा रहा है। तो इसी वजह से मैं बोला, वो बताना वो बड़ा आसान चीज है, मैं भी बता सकता हूँ, बट कुछ और चीज सिखा रहा हूँ अभी, तो इस वजह से बोल रहा हूँ। हाँ तो कैमरा ऑन कीजिए जी पहले आप, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। फिर से गुड मॉर्निंग करके फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं। हाँ ओके चलो ठीक है। तो हाँ फिर बंद कर दे आप तो। ओके, अब आप बताइए किसको बताना है आपको? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को बताना है। पहचानने का तरीका बताना है, उसके बाद उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, मेन वर्ब क्या लगेगा, तो उसका लास्ट में एक एग्जांपल देंगे। ठीक है जी, हाँ बताइए। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एक सेकंड, हाँ एक प्लस। सेकंड। मैं पहले हेल्पिंग वर्ब आप इस बात में बताएंगे, पहले आप पहचानने का तरीका बता दीजिए। हिंदी में पहचानने का तरीका क्या यूज करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट रहूंगा कंटिन्यूअस। सर। रहा समय होगा। सर। ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे विद समय से, ऐसा करके बोल रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट जी। कितने लोग एग्री करते हैं? हैंड राइज कर दो बाकी लोग। कितने लोग एग्री करते हैं ना? पहचानने के तरीका में कितने लोग एग्री कर रहे हैं? हाँ सब लोग एग्री कर रहे हैं आपके में। हाँ ये तो सही है। अब उसके बाद बात आती है इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करें? हेल्पिंग वर्ब को बस बताना, स्ट्रक्चर को मत बताना, हेल्पिंग वर्ब बस को बताओ। हेल्पिंग में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सर। नहीं वो तो मेन वर्ब हो गया जी। और मेन वर्ब हम लोग नहीं बोल रहे, हेल्पिंग वर्ब हैव पूछ बीन। रहे हैं। हैव बीन यूज करेंगे। विल फ्यूचर परफेक्ट। सर। विल हैव बीन हाँ विल हैव बीन, ओके एब्सोल्युटली राइट। और मेन वर्ब को कौन सा फॉर्म यूज करते हैं इसमें? फर्स्ट फॉर्म नहीं फोर्थ प्लस फॉर्म करते हैं आईएनजी। जी, एनजी फॉर्म। हाँ ओके। तो वैसे प्लस एनजी करके बोल रहे हो, तो हाँ उसी को बोला जाता है फोर्थ फॉर्म बोला जाता है। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एनजी लगा दी है सर, ये बोलते हैं। तो अगर फॉर्म का अगर पूछूं तो फोर्थ फॉर्म कहलाता है। ठीक है, अगर उसको ब्रेक डाउन करके अगर देखा जाए तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगा रहता है। ठीक है ना, तोड़ने से वही दिखता है अपने को। अब अपने से कोई सेंटेंस बनाते हैं।
तो आप कोई एक काम कीजिए, कोई वर्ब बताइए हिंदी में, कोई भी वर्ब काम। यार देखना, मतलब पूरा सेंटेंस देख रही हूँ ऐसे करके। हाँ, पूरा चलिए बताओ फिर सर बनाते बना हैं। के। हाँ, पूरा बनाकर बताना है। पहले चलो मैं बोल रहा हूँ देखना। देखना मतलब आपको पता ही है, ठीक है। तो इसमें हम लोग डालते हैं सेंटेंस, मैं हिंदी में बोलता हूँ आपको, ठीक है। मैं हाँ, हम 5 मिनटों से आपको देख रहे हैं, देख रहे होंगे, रहे होंगे, ठीक है। हम 5 मिनटों से आपको देख रहे होंगे। वी विल बी सीन सर, SEENING क्या होगा, क्या बोलेंगे, अच्छा, इसमें SEENG सींग बोलेंगे। सिंग, ING लग जाएगा तो सर। हाँ, सी सौ सीन, सींग। वी विल हैव बीन सीइंग यू फॉर 5 मिनट। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, हम आपको 5 मिनटों से देख रहे हैं। वी विल हैव बीन, तो यहाँ पर आप विल को मिस कर दिए थे, ऐसा मेरा क्यों लग रहा था। देखना पड़ेगा, रिकॉर्डेड को देखेंगे तो वी पता चल विल जाएगा, बट बता बोली रहा हूँ। थी सर, बोलिए वी थे ना, विल हैव अच्छा। बीन। हाँ, वी विल हैव बीन, हैड नहीं, वी विल हैव बीन, आप हैव ही बोले थे ना। वी विल हैव बीन सीइंग यू, उसके बाद फॉर 5 मिनट्स। तो ये चीजें हो गया। तो अब इसको नेगेटिव में बनाते हैं। हम आपको 5 मिनटों से नहीं देख रहे होंगे। वी विल हैव नॉट बीन सीइंग यू फॉर 5 मिनट्स। ओके, क्या हम आपको 5 मिनटों से देख रहे होंगे। विल नहीं, हैव विल नहीं, एक सेकंड सर। हाँ। क्या हो गया जी, आप ऑफ कर क्यों कर रहे हैं। हैव विल बी, नहीं नहीं, है पहले मत सर डालो, एक विल को पहले डालो, विल को पहले डालो। हाँ, विल वी हैव बीन। हाँ, ठीक है। मेरा क्या लग रहा है पता है, आप ना नोट्स को देखने चली गई थी ऐसे करके। नहीं सर, यही एक सेकंड सर, मेरे को नोट्स देखने दो। नोट्स कहाँ है मेरे, कहाँ रख दिया। सर, नोट्स नहीं है, मेरी मम्मी है, इसलिए कैमरा ऑफ कर दी थी। अच्छा, वो भी दिख रही है, वो भी नोट्स पढ़ नहीं रही है क्या देखी। आपके सामने। हाँ, नहीं वो कुछ बोल रही थी इसलिए। अच्छा, ओके, चलो ठीक है तब तो। हाँ, तो पहले तो उनको भी बोल दो प्रणाम ऐसा करके। हाँ, सीखना चाहते हैं तो आ सकते हैं, क्लास फ्री में सबके लिए है, ज्वाइन कर सकती है, ये भी बोल सकते हो। हाँ, चलो ठीक है जी, थैंक यू, आपने इतने से बताया। ठीक है, अब बिंदास ऑफ कर सकते हो। हाँ, कंफर्टेबल हो जाओ। ठीक है, तो थोड़ा सा अब था ना अनकंफर्टेबल था स्टार्टिंग में, अब बिंदास हो गए। अब कभी भी आप कैसे भी बिंदास बात कर सकते हो। अब कैमरा में, ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा यस तो सब बात कर रहे थे, अब ऑन कैमरा बिंदास हो गए ना। हाँ, तो यही था एक मतलब बैरियर जो रहता है माइंड का, वो हट गया। इससे पहले आप 2 मिनट पहले बोल रहे थे नहीं नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, अब बिंदास हो गए, हो तो गया। क्या हुआ, कुछ हुआ क्या। हुआ कुछ तो हुआ, वो क्या हुआ, आपका जो मन का जो डर था वो भाग गया। ठीक है, ये चीज हुआ है। फियर जो होता है ना, सिचुएशन को, ऐसा सिचुएशन को फेस नहीं किया जाता, तो ये चीजें हट गया। ओके, तो कितने लोग को अब समझ आ गया जी पूरा फ्यूचर का जो बता रहे हैं टेंस, क्योंकि उसमें सभी को अभी हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हुए आए हैं। फ्यूचर का इंडेफिनिट भी डिस्कस किए हैं, परफेक्ट भी सॉरी कंटिन्यूअस भी डिस्कस किए हैं, परफेक्ट किए हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी किए हैं। तो सभी चीजों में डिस्कस कर चुके हैं। समझ आ गया आप लोगों को, कितने लोग को एकदम पूरा क्लियर हो गया, हैंड राइज कर दीजिए। बस बचा है तो प्रैक्टिस करने का, प्रैक्टिस बचा है ना। तो प्रैक्टिस करते हैं, फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं कुछ मिनटों का, उसके बाद क्लास को ऑफ कर देंगे, ठीक है। टाइम कितना है मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा पहले स्लाइड करके। 8:46 हो चुका है, तो थोड़ा सा टाइम लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर बंद कर देंगे क्लास को। तो नेक्स्ट फिर मैं हिना से बोलना चाहूंगा। तो हेलो हिना, माइक ऑन करना जी। अब इसमें हम लोग सीख चुके हैं, तो प्रैक्टिस करते हैं फिर। अब फिर से डाउट आ रहा है क्योंकि हिना के में माइक तो ऑन कर रही है, बस ऑन नहीं हो रहा है सर, कैसे ऑन करूं ऐसे करके, है ना हिना। हाँ, बेइज्जती करा रहे, ऑन हो जा, ऑन हो जा बोल रही होगी हिना।
हिना माइक ऑन करोगे जी? अच्छा, सुन पा रही हो कि नहीं सुन पा रही हो? अब तरफ नेटवर्क सही से चल रहा है? ओके, शायद आप तरफ रिप्लाई नहीं कर रहे हो आप, तो मैं 2 चीज़ें समझ सकता हूँ। एक तो आप जानबूझकर कर रहे हो या फिर दूसरा चीज़ आपकी तरफ नेट नहीं चल रहा होगा, तो 2 कंडीशन हो सकता है, ठीक है? तो जानबूझकर कर रहा होगा तो आपको रिग्रेट होगा, और नेटवर्क नहीं चल रहा होगा तो फिर वो आपकी गलती नहीं है, उसमें हम लोग का सभी का टाइम वेस्ट होगा, उससे अच्छा हम किसी और को देते हैं। कौन है और? हाँ, रितु। रितु माइक ऑन कीजिए जी। यस सर। ओके, तो अब प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे, कुछ सेंटेंस देंगे जिसमें आप बनाना रहेगा, तो ठीक है, तो आप भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, ताकि तो ये वाला आपका भी बैरियर हट जाएगा फिर माइंड से। ठीक है, सेंटेंस लेंगे, प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा ना, कुछ मिनटों का। 1 सेकंड। हाँ, ओके, तो अपने से पहले सेंटेंस बनाते हैं, इंडेफिनिट से बनाते हैं, ठीक है? तो इंडेफिनिट से आप नहीं, प्रेजेंट नहीं जी, फ्यूचर का करना है। तो फ्यूचर का आप इंडेफिनिट से बताइए सेंटेंस। सर आप बताओ ना। पहचानने का तरीका होता है गा गे की, ठीक है? कोई काम को करूंगा, करेगी, करेगी, ऐसे करके रहते हैं। तो इसमें से आपको कोई वर्ब अपने से बताओ, फिर मैं बताता हूँ। वर्ब बताइए अपने से। लर्न। लर्न, सीखना, ठीक है? तो मैं सीखूंगा, ऐसा करके अगर छोटा सा सेंटेंस बनाते हैं पहले, मैं सीखूंगा। आई विल लर्न। आई विल लर्न, ठीक है? तो इसमें आप कंफ्यूजन मत पालना फ्यूचर में कि आई आई शैल लर्न, ऐसा वाला चीज का कंफ्यूजन आ रहा है क्या माइंड में? हाँ सर। नहीं, अभी फिलहाल नहीं आ रहा है ना, ठीक है? तो ये चीजें पहले हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि सेल का यूज हम लोग नहीं करते फिलहाल, ये बता दिया हूँ ना। विल का बस यूज करेंगे सभी में। ओके, अब सेंटेंस इसमें और कुछ डालते हैं, और थोड़ा सा लंबा करते हैं सेंटेंस को। मैं सीखूंगा चीज को ही मतलब थोड़ा सा और मतलब इंक्लूड करते हैं इसमें। अब क्या सीखूंगा, ऐसा कि क्वेश्चन करता हूँ उसमें, आप फिर क्वेश्चन बनाना, फिर आंसर भी बनाना है, ठीक है? तो मैं क्या सीखूंगा? व्हाई विल आई लर्न। नहीं, वाई विल नहीं, मैं क्या सीखूंगा? मैं क्या सीखूंगा ऐसा बोल रहे हैं। हाँ हाँ, तो व्हाट आएगा। हाँ, तो व्हाट विल आई लर्न। आई लर्न। अब इसका आंसर क्या दोगे जी? हिंदी में आप बताइए सेंटेंस पहले, उसको फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। मैं इंग्लिश सीखूंगी। हाँ, तो इसको आप फिर बताइए, फिर कैसे बोलोगे? आई विल लर्न इंग्लिश ग्रामर। हाँ, ओके, आई विल लर्न इंग्लिश ग्रामर, ऐसे बोलेंगे। हाँ, ठीक है। अगर इसको नेगेटिव में बनाएंगे तो फिर मैं इंग्लिश ग्रामर नहीं सीखूंगी। आई विल नॉट लर्न इंग्लिश ग्रामर। हाँ, तो समझ आ गया। ओके, ठीक है, तो अब आप ऑफ कर दीजिए आपका कैमरा। हाँ, ठीक है, किसी और को प्रैक्टिस में देते हैं। हाँ, तो बड़ा आसान है, सेंटेंस कुछ भी आप अपने से बनाया जा सकता है, कोई भी कुछ भी, कि आप लोग खुद से अपने से एक बार घर से बना कर लाओगे। आप ये चीज करोगे क्या? बनाकर कहने का मतलब मेरे को सेंड कर देना अपने से सभी टाइप का कैटेगरी का। यस सर। आराम। चीजें बड़ा आसान है, कुछ रहता नहीं है इसमें। क्या बोलना चाहिए जी, थोड़ा 1 सेकंड, मेरे को थोड़ा सा इसको हटाने दो। सामने मेरा नहीं था तो मेरे को लग नहीं रहा था, पता नहीं चला। हाँ, अब बात करते हैं। अपने से सभी लोग बनाना प्रैक्टिस करेंगे। चीजें बड़ा आसान है, कुछ रहता नहीं है कठिन वठिन, ऐसा मतलब थॉट मत लाना। पहले स्ट्रक्चर बना लेना, स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसको प्रैक्टिस करना, सेंटेंस लिखते जाना, प्रैक्टिस करते जाना, जैसे प्रेजेंट में किया पास्ट में किया वैसे ही। फिर उसके बाद आप इस चीज को यूटिलाइज करते हुए लाना। यूटिलाइज करने का मतलब है, मैं मिक्स वाला फिर बाद में लाऊंगा, मिक्स वाला क्या रहेगा उसको बताऊंगा। मिक्स वाला सभी को लाएंगे ना, आपका डेली रूटीन में जो बात करते हो उसको मिक्स वाला प्रैक्टिस कराएंगे। जैसे कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, उसके बाद क्या करूंगा मैं, आप लोगों को पता है? तो क्या करूंगा मैं क्या करूंगा, ये क्या है? फ्यूचर की तो टेंस है। फिर बताऊंगा मैं क्या क्या करूंगा, उसको लिस्ट को। तो ये आपका फ्यूचर में बनेगा। तो ये आपका किस में बनेगा? इंडेफिनिट में बनेगा, मैं क्या क्या करूंगा वो चीजें। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ वो भी मतलब फ्यूचर में ही आएगा। अब सोचो मैं क्या कर रहा हूँ, 5 बजे मैं क्या कर रहा हूँ, या फिर दोपहर को मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये सब क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा जो रहेगा परफेक्ट, सॉरी, फ्यूचर कंटिन्यूअस में बनेगा। ओके, और उसके बाद देखते हैं, मैं कुछ काम तो फिनिश कर ही चुका हूँ ना इतना बजे तक, या फिर कल तक, दो दिनों बाद मैं ये चीजें कर चुका रहूंगा। तो फिर इसको कैसे बोलेंगे? मैं क्या क्या कर चुका हूँ 2 दिनों बाद। इसको मतलब आराम से लिखा जा सकता है। 1 हफ्ते के बाद आप क्या क्या कर चुके होगे, इसको किस में बना सकते हो?
फ्यूचर का परफेक्ट में। बस इतना क्वेश्चन करो अपने आप को, आप आराम से लिख लोगे सेंटेंस। यही बस लिस्ट है, हिंट दे दिया हूं मैं। अभी आप क्या क्या मैं क्या करूंगा ऐसा करके आप लिस्ट लिखो। इसका आप किस में बनाओगे, इंडेफिनिट में बनाओगे। उसके बाद उसका दूसरा का आंसर क्या लिखना है आपको, मैं क्या कर रहा हूँ इतना बजे करके डालो उसमें। या फिर 2 दिन बाद मैं क्या कर रहा हूँ, तो उसको आप लिखोगे, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो फिर वह क्या कर रहा होगा, आपके घर वाले क्या कर रहे होंगे इसको, ओके। या फिर 1 साल बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सोच कर देखो। ये किस में बनेगा आपका, कंटिन्यूअस में बनेगा। अब नेक्स्ट मैं क्या बोला, परफेक्ट। परफेक्ट के लिए क्या करना है आपको, सिचुएशन। अच्छा 1 साल बाद मैं क्या कर चुका हूँ, 2 साल बाद मैं क्या कर चुका हूँ, या फिर 2 दिनों बाद क्या कर चुका हूँ, 2 घंटे बाद क्या कर चुका हूँ। इस चीज को आप आराम से लिख सकते हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो एक प्रैक्टिस का एक जरिया है, एक तरीका है, आप सभी लोग कर सकते हैं आराम से। और मैं सेंड कर देना, ठीक है। तो नहीं करोगे तो भी मेरा पैसा कुछ होता नहीं है, आप ही के लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है जो भी सीखते हो तो उसका, ठीक है। तो इसलिए बोला, और कुछ नहीं जी। चलो ठीक है जी, थैंक यू आप सभी को क्लास ज्वाइन करने के लिए। और आज की क्लास अच्छा लगा, आप लोग भी सीखे, बहुत कुछ चीजें यहाँ पास सीखने मिला आप लोगों से, और आप लोगों को सिखाकर भी अच्छा लगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।